So hey guys, welcome back to yet another episode of Simon. एपिसोड 3 चल रहा है क्या? Yeah, it's episode 3. एपिसोड 3 गाइस. सो हैट्रिक हो चुकी है हमारे एपिसोड की. गुड फॉर यू. एंड क्योंकि ये थर्ड एपिसोड है एंड हम 3 लोग हैं. अगेन. हैट्रिक नहीं हुई है दोस्त. अभी हैट्रिक चौथे एपिसोड पे होगी क्योंकि एक हफ्ता हम मिस कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर. या बट इसे हम हाँ कट कर तो देंगे क्योंकि इसे नोटिस किसने किया? सिर्फ हमने नोटिस किया. सो दिस रिमेन्स बिटवीन अस. ऐसा ऐसा तुम्हें लगता है कि तुमने नोटिस किया, हमने नोटिस किया और किसी ने नहीं किया. तुम मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स देखोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा लोग जान खा चुके थे कि इस हफ्ते का पॉडकास्ट किधर है. तुम तो हर हफ्ता बोले थे पॉडकास्ट किधर है. मैं कहा सारा 38 तो व्यूज आए थे, उसमें भी तुम लोग मुझे ही मैसेज करके ये सब बोल रहे हो. वाओ, लाइक सच ए लॉयल ऑडियंस गाइस. हाँ, बट प्रॉपर. लिटरली, हाँ, लोगों को काफी अच्छा लग रहा थैंक्स। है ये. यस. मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है. तुम लोग भी अपना लॉजिकल पैराडॉक्स और अर्थ एंगर खोल के देखो जरा इंस्टाग्राम पे कैसा लग रहा है. श्योर श्योर. तुमको मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ अब रहे. इंस्टाग्राम पे और कंटेंट डालेंगे. अच्छा, तो आज के चलिए टॉपिक्स शुरू क्या करते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम दोबारा सबसे के बारे में बात करेंगे. आज हम्म, हम डोंट लुक पहली अप बार के बात बारे में. करेंगे दोबारा डोंट के लुक बारे अप में. दोबारा. डोंट लुक अप के बारे में, दोबारा के बारे में बात करेंगे. हम्म. साइंस इन यूट्यूब जॉनरा, इंडियन यूट्यूब जॉनरा में साइंस के किस तरह के चैनल्स हैं और उनके क्या क्या फ्यूचर्स हो सकते हैं. जैसे वेरिटिसियम और वीसॉस, फिजिक्स गर्ल, ये सब चैनल्स जो हैं वो जब आते हैं हमारे सामने तो बहुत क्वालिटी कंटेंट आता है हमारे सामने. बट अभी के टाइम पे क्या इंडियन जॉनरा में कोई ऐसा है जो ये सब बना रहा है, और क्या चीज़ें जो हैं इंडिया में वो चीज़ें लैग हो रही हैं, लैग कर रहे हैं इंडिया का यूट्यूब. तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी अपनी चुगलियाँ करेंगे. ठीक है. और मैं थोड़ा अपना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने हुआ आया हूँ और जहाँ आया हूँ वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँगा आप लोगों से. और और बस फिर ब्रह्मास्त्र की बातें भाई नेक्स्ट वीक करेंगे. ब्रह्मास्त्र के बारे में अगर जानना है तो नेक्स्ट वीक के लिए पॉडकास्ट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम आज थर्सडे को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और होपफुली हम लोग फ्राइडे सैटरडे में वो मूवी जो है वो देख लें. तो टेक्निकली हम फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि वो इस पास्ट. ओके ओके ओके, हाँ, तो टेक्निकली भाई हमने रिकॉर्डिंग 12 बजे से पहले शुरू की, तो हम थर्सडे को ही टेक्निक रिकॉर्ड कर रहे हैं। या. हाँ, सो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट क्या 12 बजे हमने करी थी. क्या हमने टाइम ट्रैवल किया है? नहीं हम नहीं, हम फन पूरे फैक्ट, हमने 2 नाइट स्टैंड किया ओह. है. हमने 2 नाइट्स सिट किया एक्चुअली, लाइक सिट किया। टेक्निकली. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो मेटाफर. सो आफ्टर ऑल दीज बकवास जोक्स कैन वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे जोक्स जो है वो चलते रहेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं एक बार इस चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन से पॉडकास्ट के. तो सबसे पहला टॉपिक यार मैं लेना चाहूंगा भाई, डोंट लुक अप. डोंट लुक अप. डोंट लुक अप के बारे में मैं बात करना चाहूंगा. तो भाई आदित्य तुमने देखी है, सोहेल भाई ने नहीं देखी, बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगा. मैं अब तक नहीं देखा था, मेरे को फिर आदित्य ने अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड दिया और उसके बाद मैंने देखा. मेटाफर. थैंक यू. थैंक यू आदित्य फॉर दैट. या सो वेलकम. अच्छा, डोंट लुक तो अप. डोंट या डोंट एग्जैक्टली, लुक अप डोंट लुक अप तो ऑन टू दिस. डोंट लुक अप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. या तो डोंट लुक अप जब मूवी, मतलब कॉन्सेप्ट एक बेसिक मैं बता देता हूँ उसके बारे में. क्या है कि एक कॉमेट स्पॉइलर है. फ्री, हाँ स्पॉइलर फ्री। हाँ, एक कॉमेट है जो, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया है, जो, जेनिफर लॉरेंस. हाँ, जेनिफर लॉरेंस बात टूटे यार. स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट है. और अपना जो साइंटिस्ट है वो है टोबी मैगवायर के दोस्त कौन है. लियोनार्डो लियोनार्डो डी कैप्रियो। डिकैप्रियो. हाँ, लियोनार्डो डी कैप्रियो. वो क्या नाम है वो, हाँ, टाइटैनिक वाले. हाँ. तो वो भाई हमारे जो है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहते हैं. एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहते हैं या एस्ट्रोनॉमर रहते हैं. वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहता है. ठीक है, एस्ट्रो आई कंफर्म दैट कि एस्ट्रोनॉमर है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट है. लेट्स. स्पॉइल हो जाएगा क्या? नहीं होगा.
ओके, नहीं नहीं, मतलब हाँ कुछ ठीक है केस। ठीक है। या तो वो लोग एक चीज डिस्कवर करते हैं कि कोई कॉमेट जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। राइट। सो पहले तो वो बहुत खुश होते हैं कि कॉमेट डिस्कवर कर लिया, देन उसके बाद उन लोगों को ये लगता है कि अब एक अर्थ की तरफ आ रहा है। तो उस चीज को जब वो पब्लिक में लेकर आते हैं, तो क्या क्या सिनेरियोज आज के वाह। टाइम पे ओपन होते हैं, कौन कौन लोग उसको किस किस तरह से लेते हैं। कुछ लोग उसको कहीं अलग तरीके से लेके जाते हैं, कुछ लोग उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स उसके देखने लगते हैं, कुछ लोग कुछ देखते हैं, कुछ लोग कुछ देखते हैं। तो उस चक्कर में प्रॉब्लम जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और क्या हो जाता है। और मतलब ऑलमोस्ट जो है वो काफी सारी बातें जो हैं आगे तक ऐसी हो जाती हैं कि आज के टाइम पे हम वो प्रॉब्लम कैसे हैंडल करेंगे। अगर जैसे मान लो कोई कोविड की बात अगर हम लोग करें कि कोविड को हमने किस तरह से हैंडल किया, ठीक है। अब कोविड ऐसा खतरा नहीं है कि उससे मतलब एकदम प्लैनेट को थ्रेटन है, उससे सिर्फ ह्यूमंस को थ्रेट था। बट एक प्लैनेट थ्रेटनिंग जो है वो तुम्हारा वो आने वाला है। तो उसको लेके तुम क्या क्या सॉल्यूशंस निकालने वाले हो, उसको लेके सॉल्यूशंस पे काम कैसे करने वाले हो, ठीक है। वो सारी चीजें डोंट लुक अप मूवी में तुमको दिखाई देती हैं। कोविड के सिनेरियोज पे अब आते हैं हम लोग। तो तुम लोग ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस किस तरह के पहले जो है वो पोस्ट आते थे जब कोविड स्टार्ट हुआ था कि इतने टाइम ब्रेथ रोक के रखो, अगर खांसी आ गई तो तुम्हें कोविड है, ठीक है। कि 10 सेकंड तक अगर ब्रेथ रोक के रखो, या फिर ये चीजें जो है वो अपने साथ रखो तो कोविड जो है तुमको नहीं होगा। वो पोटली सी बना के एक याद है वो रखते थे, लौंग इलायची वगैरह। तो वो सारी चीजें कि मतलब एक सीरियस सिचुएशन है, बहुत सीरियस सिचुएशन है, बट हर कोई उसके लिए सीरियस नहीं है। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, जैसे जब सेकेंड वेव में जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी सिचुएशन। फर्स्ट वेव में जब लॉकडाउन लगा था तब सब पास्ता खा रहे थे, पिज्जा खा रहे थे। सेकेंड वेव में जब लॉकडाउन लगा था तब कोई ये सब नहीं कर रहा था, सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो डोंट लुक अप मूवी में दिखाई देता है कि जैसे जैसे जो है वो चीजें सीरियस होती जाती हैं, तो लोग जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और और एक बहुत चीज अच्छे और एक चीज अच्छे से उसको दिखाया है। यप 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 मैं और एक चीज हम्म, ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम्म, कि शिव भैया ने कहा, और एक चीज जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, इट वाज कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और जो वहाँ पे हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे लोग हैं, वहाँ पर मेन ऑफ साइंस नहीं होने की वजह से किस तरह से डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। या फिर एक्चुअली होता है एक मेन ऑफ साइंस, बट वो काफी मोर ऑफ लाइक एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो उस चीज, उस इंसान को। तो बट मैं एक चीज और भी यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहले तुम अपना खत्म कर लो, फिर मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा। हम्म। हाँ तो तुम यही खत्म करो। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि प्रॉपर कमिटी नहीं थी कि जो एक्चुअली उसके पीछे की साइंस के बारे में डिस्कस कर रही थी, पोटेंशियल थ्रेट्स हम्म, को कैलकुलेट कर रही थी। मतलब थे ऑफ कोर्स, बट वो इतना मेजर नहीं था। लेकिन जो इन्फ्लुएंस कर रहा था, इट वाज अ मल्टी मिलियनियर पर्सन हु बिलोंग टू साइंस एंड टेक, बट हम्म, ही वाज पावरफुल बिकॉज ही हैड लॉट्स ऑफ मनी। सो ही हैड इन्फ्लुएंस ओवर हम्म, द गवर्नमेंट, एंड इसलिए वो गवर्नमेंट के हम्म। डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाया। ऐसा आज भी हम देख सकते हैं कई जगहों पे। ये चीज जो है वो मैंने खुद महसूस करी थी कि काफी हद तक अच्छी जो है वो चीज हमने देखी कि ये काफी रियल रियल फैक्ट थे। तो एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि उस मूवी में एक गवर्नमेंट का एक साइड जो है वो मुझे ये भी देखने को मिला कि गवर्नमेंट एक्चुअली इज देयर टू गवर्न, इट इज देयर फॉर पीपल, ठीक है। अगर हम उस साइड को देखें गवर्नमेंट की, वो अलग बात है कि आगे चल के मूवी में क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। वो मूवी देखने के बाद आपको पता लगेगा। बट गवर्नमेंट का एक साइड होता है, कोई भी अगर आप खतरा है तो पहली बात गवर्नमेंट अगर खुद पैनिक कर गई तो जनता को तो नहीं मतलब फिर वो दिलासा दे पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमने खुद देखा है कोविड-19 में, फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था। जो माइग्रेशन हुआ था लेबर्स का, बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा का विषय रहा था वो। तो अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई सीरियसली अब हम ये काम ये स्टेप उठाने वाले हैं, तो डायरेक्टली मतलब अभी मैं उस डिसीजन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट लिटरली जब वो डिसीजन
ऑन द स्पॉट आया, एकदम से डिसीजन आया, तो कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिले, जो शायद गवर्नमेंट ने खुद भी नहीं देखे होंगे। बाद में उन लोगों ने स्पेकुलेट किया उस चीज़ को, तो सेकेंड लॉकडाउन में हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि सेकेंड लॉकडाउन में गवर्नमेंट जो है वो इट वाज मतलब वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, बट वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन को गवर्नमेंट ने पहले से उस चीज़ को सीखा कि भाई लॉकडाउन जो है अगर हम लगा देंगे तो लोग और ज़्यादा पैनिक करेंगे कि हमें चीज़ें नहीं मिल रही, ये होगा, वो होगा। हालाँकि चीज़ें उस समय मिल रही थी लॉकडाउन में। लोग जा रहे थे, सामान लेकर आ रहे थे घर पे, ठीक है? तो वो उतना ज़्यादा कुछ था नहीं। बट सेकेंड लॉकडाउन में लोग फिर भी मतलब ज़्यादा एज़ सिटीजन्स की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया कि नहीं लगाया उस चीज़ को लेके रिलैक्स थे। बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा पैनिक था, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को एकदम से ऐसे सीरियस ले लेगी कि हाँ, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा आ रहा है, एंड पीएम लेवल अगर कोई पर्सन किसी भी कंट्री में अगर कोई जैसे मान लो पीएम लेवल पर्सन है हमारी कंट्री में, जो कंट्री के एक जो एक्चुअल हेड कहते हैं जिसे हम, वो पीएम को कहते हैं, ठीक है? तो पीएम ने अगर कोई चीज़ कही है सो दैट इज़ अ वेरी मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ में अगर आप देखो कि अगर पीएम अपने वर्ड्स को सही से इस्तेमाल ना करे या फिर अगर वो खुद पैनिक्ड दिखाई दे, तो फिर क्या होता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, वो और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और लोग सिचुएशन को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक चीज़ मुझे ये वहाँ पर ये देखने को मिली कि गवर्नमेंट के लोग खुद जो हैं वो इस चीज़ को अपने आप को पैनिक नहीं करना चाह रहे थे, इस मूवी में। ऐसा मेरे को देखने को लगा थोड़ा-बहुता। ये मेरा एक दूसरा साइड मैंने देखने की कोशिश करी थी। आप लोगों ने कुछ और भी शायद उसमें देखा हो, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है डोंट लुक अप। अगर नहीं देखी है तो देखो भाई, बहुत बहुत धांसू मूवी है, मज़ा आ जाएगा मतलब। सो डोंट लुक अप काफी सही मूवी है, जैसे कि सोहेल ओ जैसे कि शिवा भाई ने कहा, इट्स अ हुँ, वेरी गुड मूवी। मतलब हुँ, इनसाइट्स मिलते हैं कि चीजें कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है आज के टाइम पे। मतलब काफी मॉडर्न सिनारियोस को कंसिडर करके चीजों को बताया, इंक्लूडिंग मैं बताना भूल गया, सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट करता है डिसीजंस को, ये भी एक काफी देखने वाली चीज थी, क्योंकि एक हैशटैग होता है डोंट लुक अप, इफ यू डोंट नो। हाँ, तो इसके ऊपर एक्चुअली नेम है मूवी का कि डोंट लुक अप, एक हैशटैग होता है। सो हाँ, और वो तुम्हें बेसिकली बहुत बाद में मूवी में जाके पता लगता है कि हाँ, या इसे क्यों बोल रहे हैं डोंट लुक डोंट अप। लुक अप, या इट्स क्वाइट, हुँ, मतलब काफी बाद में रियलाइज होता है कि इसलिए इसका नाम ये है। हुँ। एंड फिर साथ ही साथ बट आदित्य यार अगर एक बार सोहेल भाई वो मूवी देख लेंगे देख ना, ले तो तो यार, मुझे हाँ। हम्म, स्पॉइलर टॉक करनी है यार। एक स्पॉइलर स्पॉइलर टॉक टॉक अ, करेंगे। करेंगे इस पे। दोबारा के बारे में बात श्योर। करते हैं। दोबारा तुम दोनों ने देखी है? यस। हाँ, मैंने नहीं देखी है। मैंने टेम्पोरल देखा है। तो नाइस। मुझे ये बता दो बस कि टेम्पोरल से कितना ज़्यादा रेलेवेंस है उसका? क्योंकि मुझे लगता है जैसे ट्रेलर के में ओके, देखा है मैंने, क्योंकि तुम इन लोग बताओ। तुमको टेम्पोरल द ओरिजिन अभी बात करते हैं कि टेम्पोरल से कितना सिमिलर है या नहीं है ना। हुँ, तुमने हुँ, टेम्पोरल द ओरिजिन की तुमने कहानी सुनी है बट व्यूअर्स को नहीं पता है, तो हुँ, डेजा वू और कॉजल वर्सेस नेक्सस तक की बात करते हैं, ठीक है? हुँ, अगर आपने डेजा वू और कॉजल वर्सेस नेक्सस देखा है तो दोबारा की कहानी काफी सिमिलर है। कॉज़ल वर्सेस नेक्सस। या टेम्पोरल तो द जेनेसिस तो कंक्लूजन, कॉज़ल कॉज़ल लूप वाला मामला यहाँ पर चल रहा है ना? वो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या है। सो बेसिकली एक क्रक्स बताता हूँ जो हमने ट्रेलर में भी देखा, तो कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है। इट्स हुँ, लाइक हुँ, कि मान लो तुम्हारे पास एक कोई टीवी है, फॉर एग्जांपल फोन, टीवी, कुछ भी, ठीक है? हुँ, वो टीवी से तुम पास्ट में देख सकते हो, ठीक है? और पास्ट में एक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। तो अगर तुमने वो इंफॉर्मेशन पास्ट में पहुंचा दी तो जो होना था हुँ, वो नहीं होगा, करेक्ट? और उसके आगे की बहुत सारी चीजें नहीं होंगी ड्यू टू बटरफ्लाई इफेक्ट, है ना? हुँ, तो वो जो इंसान था जिसके वजह से वो चेंज आया, उस इंसान की जिंदगी में क्या चेंजेस आए उस एक पॉइंट, उस एक टाइमलाइन चेंज करने की वजह से उसकी हुँ। जिंदगी में क्या चेंजेस आए, और उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद है या नहीं है, ये पूरी चीज़ कैसे अनफ़ोल्ड होती है, ठीक है? यही पूरी एक ड्रामा मिस्ट्री है हमारी दोबारा। नाइस, नाइस। अच्छा, मैं कुछ सवाल तुम लोगों से पूछना चाहूँगा हुँ, दोबारा के बारे में हुँ, कि देखो टाइम ट्रैवलिंग और जो लूप और वो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो टाइम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं,
उन्हें समझना या समझाना बहुत टफ होता है किसी के लिए भी, और साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेट होना पड़ता है। तो क्या ये मूवी उस एक्यूरेसी तक जाती है, या फिर इसमें सिर्फ ड्रामा है? आई वुड से ब्लेंड ऑफ बोथ। या डेफिनेटली ब्लेंड ऑफ बोथ, बट आई वुड से कि जितना अभी तक मैंने इंडिया में टाइम ट्रैवल पे जितना भी हाँ, साईफाई देखा है, या उसमें से दिस इज बेस्ट एब्सोल्युटली बाय फार, हैंड्स डाउन द बेस्ट, द बेस्ट बाय बेस्ट, फार। बेस्ट बाय फार। लूप हम्म होल्स जीरो नहीं तो मिनिमल है इसमें, मिनिमल, ठीक है, और हर चीज का सेंस बनता है। और मैं एक्चुअली मैं ये नोटपैड लेके गया था दोबारा के लिए, हम्म तो ये इफ यू कैन सी, ये दोबारा का यहाँ पे बना हुआ नहीं दिख रहा, ओके नो वरीज। तो हम्म मैंने ये पूरा नोट बनाया था, तो आई वाज शॉक्ड इस चीज में कि मतलब कैसे इधर क्या होता है ना कि हम ड्रामा एलिमेंट पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, या वो हम्म मूवी के क्या बोलते हैं एक्टिंग वाले पार्ट में हम ज्यादा फोकस करते हैं, कॉन्सेप्चुअली हम थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, राइट। बट यहाँ पे हम्म कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स को और ड्रामा को इतने अच्छे से बैलेंस किया ना, और ऐसा भी नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ ड्रामा आपने कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां उड़ा दी। कई बार क्या होता है कि हम बिल्डअप तो अच्छा लेते हैं स्टार्टिंग से साईफाई का, हाँ, हाँ। लेकिन लास्ट में आके हम कुछ ऐसा सेल ही कर देते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है सारी चीजों एक्चुअली को। इफ यू थिंक अबाउट इट, एडम प्रोजेक्ट मूवी देखी क्या आपने? एडम प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं है। सो या उसमें एक टाइम ट्रैवल का एलिमेंट है। ओके। तो ये बहुत बड़ी लेवल की मूवी है, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स उसमें हम्म। कास्ट है। रायन रेनॉल्ड्स, हम्म हाँ वही उसमें है। हाँ, रायन रेनॉल्ड्स है या। वो। मुझे पता है कि हम्म, उसमें वो शायद रायन रेनॉल्ड्स का बचपन होता है जो हाँ आ एग्जैक्टली, जाता है। एग्जैक्टली। हम्म। सो वो ठीक काफी ठीक। लाइक कंसेप्चुअल की, जिससे जैसे बात की आपने, लाइक वो इतनी हाई बजट मूवी है लेकिन कंसेप्चुअली उसका लाइक काफी ज्यादा वीक हो जाता है। राइट, इवन एमसीयू ही देख लो ना, एमसीयू में लाइक एमसीयू के, हाँ हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम जब टाइम ट्रैवल इंट्रोड्यूस हुआ था वी वर वेरी एक्साइटेड, ठीक है, बट उसके बाद से बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह आने लगे, सो इट्स मोर ऑफ इनफैक्ट फैन सर्विस राइट नाउ, एग्जैक्टली है फॉर ना। मिस मार्वल देखो। मिस हाँ, मार्वल में वो टाइम ट्रैवल दिखाया कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दोनों। बहुत ही लाइक, करेक्ट। लाइक नहीं, छोड़ मैं दो मिस मार्वल का टाइम ट्रैवल, तुम छोड़ दो। मिस मार्वल के लास्ट के 2 एपिसोड्स के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। एग्जैक्टली इट्स लाइक कि व्हाट इट आई मीन इट इज। हाँ, लाइक इट ईदर ऑफ द टू मिस होगा ना, कि या तो हाँ, आप क्लोज लूप दिखा दो, या तो अगेन हम लोग कॉजल वर्सेस नेक्सस में हमारा यही फंडा था ना कि टाइम या तो कॉजल होगा या या तो तो नेक्सस कॉजल होगा, होगा या तो नेक्सस होगा। ठीक है। यहाँ पे एंड गेम में दिखा रहे नेक्सस, एंड देन यहाँ पे आके वो दिखा रहे कॉजल लूप, तो कॉजल वो या सेंस नहीं बना। या तो वही एग्जैक्टली। चीज है ना, दोबारा मूवी में इतना अच्छे से बैलेंस किया ना कि आई वाज नॉट बिलीविंग कि इतना अच्छा कोई मतलब कर भी सकता है। और अगर दोबारा मूवी, एंड आई वुड से, आई मीन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम ट्रैवल, स्पेसिफिकली टाइम ट्रैवल, आई थिंक कि दिस वन टॉप्स जेएल 50। या एग्जैक्टली, या देखो, फॉर श्योर। जेएल 50 के बारे में, क्योंकि मैं जो है वो करीब, मतलब बहुत अच्छे से मैंने उसके बारे में बात करी थी शैलेंद्र सर से। तो मैं जानता हूँ कि उस मूवी के बारे में, और मेरे खुद के, मेरे मेरे सोहेल भाई के खुद के ओपिनियंस भी हैं इस पे, कि जेएल 50 वाज अ गुड टेक। बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज अ हाँ, इट वाज अ सोफिस्टिकेटेड मूवी, या मतलब सोफिस्टिकेटेड मूवी हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअल में वो एक मूवी मूवी थी। थी, राइट राइट। उसको या बाद में सीरीज बनाया हाँ गया, ठीक है। या तो वो शैलेंद्र सर ने खुद एडमिट किया था पॉडकास्ट पे। हम्म। तो जब वो लिख रहे थे, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, ट्रू, हाँ मतलब हाँ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से टाइम ट्रेवल को समझाने की हाँ, कोशिश कर वो रहे थे। स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह क्या क्या हम्म, तो लाने वाले थे। बहुत चीजें लाने हाँ, वाले थे। बट फिर करेक्ट। उन्होंने बोला कि यार, क्या लोग इसको हजम कर पाएंगे? हाँ, सबसे एग्जैक्टली। बड़ा फैक्टर यहीं पे आता है, इंडिया ट्रू में ट्रू कोई भी क्रिएटर अगर ट्रू, बनाता है, पैसा लगाता है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्या वो क्या रिजोनेट हो लोग, पाता है ऑडियंस से? क्या वो करेक्ट। रेजोनेट हो पाता है ऑडियंस से? क्या अच्छा, एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोगों को यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा वो वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है, तो शैलेंद्र सर नेवर वांटेड कि ट्रेलर में ये चीज बताई जाए कि टाइम टाइम ट्रैवल है, ट्रैवल है। वो उनको मिस्ट्री की तरह दिखाना चाहते थे, वो करेक्ट। उनको बस वो ये करेक्ट। दिखाना था कि पहला ट्रेलर, अच्छा तुमने पूरा पॉडकास्ट देखा हुआ है यानी कि आई वाज सोल्ड उस चीज में, मतलब मैं देख के, मतलब मैं वो पॉइंट उन्होंने बोला ना, मैं कहा इनके सारे हम्म इंटरव्यू सारे पॉडकास्ट मेरे को अब से देखने हैं। बिकॉज याद है, रिमेम्बर जब हम लोग बहुत पहले 2018 या 19 की बात है, जब हम लोग टेम्पोरल निकाल रहे थे एंड वी हैड हम्म दीज 3 पार्ट्स प्लान, तो हमने भी यही अप्रोच किया। हमने कहा कि हमको बताना ही नहीं है कि टाइम ट्रैवल है भी इसमें, ठीक है। हम्म इट विल बी जस्ट हमको ऐसा दिखाना है कि दो भाइयों की कहानी है जो एक के पास सुपर सीरम है और दोनों का क्लैश हो जाता है, ठीक है। इट्स द स्टोरी ऑफ टू हम्म ब्रदर्स, ऐसे एडवर्टाइज करेंगे। और क्योंकि
वो चीज़ कई बार क्या होता है ना कि हम साइ-फाई के बलबूते पे ही चलते हैं और वहीं पे आपकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है? आप इतना सब कुछ हम्म मेगा-मेगा दिखाने होते हो कि स्टोरी का जो सोल होता है वो आप भूल जाते हो। एंड आई थिंक हम्म जेएल-50 ने वो चीज़ इतना सही किया, मतलब मेनस्ट्रीम मीडिया में उसने साइ-फाई को ग्राउंडेड करने का जो एक तरीका होता है, ग्राउंड कर दिया एकदम रियल लाइफ। बहुत। और इससे मेरे को खुद को अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली है। अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगा, जब मैं हुँ, वो प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा तब आप लोगों के सामने लाऊंगा। हुँ, एंड इट इज अ साइंस प्रोजेक्ट बट इट वोंट लुक लाइक अ साइंस हुँ, प्रोजेक्ट, आई एम टेलिंग यू। नाइस। आई मीन वही होना चाहिए ना कि साइ-फाई शुडन्ट जस्ट बी लाइक वीएफएक्स एंड ब्लिंकिंग कि लाइट्स, नहीं, इट शुड हाँ बी हाँ एग्जैक्टली, हाँ, या दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मिनल हाँ, मुरली आई वाज वाचिंग, मतलब मैंने हाफ थ्रू देख लिया है। हाँ, लाइक अगर कोई रैंडमली फ्रेम पॉज करता है उसको पता ही नहीं चलेगा कि मिनल मुरली एक साइफर मूवी है। करेक्ट, इट करेक्ट। इट लुक्स लाइक ये नॉर्मल मूवी है, नॉर्मल एक विलेज कॉमेडी, हाँ, विलेज कॉमेडी, या हाँ, एग्जैक्टली। बट उसका लाइक फिर पता चलता है सरप्राइज एलिमेंट्स है कि यार मतलब अगर आप देखोगे मतलब काफी कैरेक्टर्स भी सिंपल रह रहे हैं, दे आर नॉट वियरिंग हम्म, फैंसी सूट्स, कोई चीजें वही है। ग्लो नहीं कर रहे हैं। आई मीन अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर होते तो ही वुड, अगर टोनी स्टार्क होते तो ही वुड हैव सेड कि इफ यू आर नथिंग विदाउट द वीएफएक्स देन यू शुडंट हैव इट। वेल सेड, है लाइक ना? वी सूट, या दैट्स वेल सेड। सही 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 बट सही। या आई थिंक जेएल-50 ने ना वो एक पूरा रोड खोल दिया उस चीज़ के लिए कि आप कैसे ग्राउंडेड कर सकते हैं एंड हमारा जो दोबारा है, वो उसके हम्म ऊपर उसने उसके बिल्ड अप ऊपर, किया उस या चीज़ को। एग्जैक्टली। सो ये जो बात थी ना कि क्या ये ऑडियंस से रेजोनेट हो पाएगा, अभी JL50 आई लाइक मैंने मेरे घर वालों को भी दिखाई है सीरीज, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स में ना जो पीपल साइंस बिलोंग नहीं करते, या फिर जो लोग बोल सकते हैं कि हम एकेडमिकली इतने साउंड नहीं है, वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। बट दोबारा कहीं ना कहीं इस चीज़ को सॉल्व कर पाती है, क्योंकि जो हुँ, जो ट्रांजिशन होता है ना कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाना, वो काफी हुँ, सिमलेस हो जाता है दोबारा के करेक्ट। केस में। JL50 का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम और मेजर बैकड्रॉप मेरे हिसाब से तो यही है कि उन्होंने एक तो बहुत सिंपल तरीके से वो वाले साइंस को समझा लिया, तो वो एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप हो जाता है। देन दूसरी बात ये है कि उन्होंने उस चीज़ को टाइम बहुत कम दिया एक्सप्लेनेशन को। मेरे हिसाब से थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, जैसे प्रोजेक्ट ए वाला जो था, हम्म। हुँ, हुँ, याद होगा तुम लोगों को अशोका वाला, प्रोजेक्ट, हाँ अशोकाज़ अशोका 9 में। वाला, हाँ, मुझे अशोकाज 9 में वो हम्म, वाला प्रोजेक्ट ए वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने जब दिखाया तो वो और ज्यादा अच्छा, वाइल्ड वो तरीके से आप दिखाया यू था। नो वो बता रहे थे जो अंदर की बात कर रहे हैं ना, जो एक छोटा सा सीक्वेंस था जिसमें कि हाँ हाँ, एंड जिसमें वो मुझे लगा दूसरा कि वो साइंटिस्ट बता रहा हो मुझे लगा दैट वाज़ कि अ दैट ईस्टर वाज़ अ एग्स होंगे वो फ्यूचर हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, आई थॉट वो सो। वो वाला जो सीक्वेंस है ना तो कंप्लीटली, एक्चुअली अगर तुम ये ही बात शैलेंद्र सर तक पहुंचा सको शिव, दैट वाज अ हम्म, कंप्लीट साइगैज़म एक फॉर ओ एवरी या एवरी रियल एंथुसियास्ट। रियल जब वो रियल अशोकस 9 में, क्योंकि सबने पढ़ा है अशोकस 9 में इल्यूमिनाटी बर्मुडा ट्रायंगल से लिंक करने की कोशिश की है साइ-फाई को, वो 9 किताबें लेविटेशन वगैरह है ना, यार, हम्म, लेकिन एंड वो चीज़ अब टच एक्चुअल में करके मेन निकल स्ट्रीम में गए वो, दिखाया, या टच करके निकल निकल गया एंड गए या। पूरा वो दिखाया वर्म होल वाला कॉन्सेप्ट, लाइक इट वाज रेवोल्यूशनरी था वो चीज़ इस अब डोमेन में। भाई वो आदमी, मतलब वो आदमी अलग है। मतलब मैं उनसे वैसे भी थोड़ी बहुत ही बातें करता रहता हूँ अभी भी, तो वो मतलब थोड़ा बहुत इस तरीके से लिखते हैं कि उनके जो दिल में आता है ना, हुँ, कि हाँ वो दिखा देते हैं, मतलब कि हाँ नाइस। ये सही है। ये आ मुझे रहा है ये। मैं जब देख रहा था ना JL50 को, तो मेरे को काइंड ऑफ आइडिया था, मेरे को पता था कि ये मूवी थी फिर सीरीज होने वाली है। एंड फिर सीरीज को देखा तो एडिटिंग से पता चल जाता है कि इट हम्म इट इज एक्चुअली मूवी वी आर सीइंग इन पार्ट्स। हम्म तो हुँ, जब इस वाले देखा ना अशोका वाला जो सीक्वेंस था, वो काइंड ऑफ हम्म। मोन्टाज की तरह था, जब वो हुँ, एक्सप्लेन कर रहा है तो वो मोन्टाज आता है कि अशोका 9 मुझे में। एक्चुअल में वो वाला सीन अच्छा लगा था कि अशोका वाला सीन था, एंड देन उसके बाद वो कॉन्स्पिरेसी से कैसे जोड़ा था उसको कि एग्जैक्टली, अ, मुझे लगा कि वो फाउंडेशन बना रहे हैं अगले सीजन्स के लिए, इफ दे आर प्लानिंग फॉर इट। या सो बट उसमें काफी वो था ना कि इनिशिएटिव था। अशोका वाली वो एक किताब चोरी हो जाती है एंड देन उस किताब के इंफॉर्मेशन के थ्रू ही वो पता लगाते कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है उस वर्महोल के, हम्म या है ना? ये भी हो सकता था। हाँ, बट उस कॉन्सेप्ट को टच करके फिर कहीं ना कहीं उसको डिच कर दिया। हाँ। दैट वाज बट हम्म काइंड ऑफ अ बमर, बट आई थिंक जेएल-50 भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, बट जो चीज़ जेएल-50 और दोबारा में वो है, क्या बोलते हैं डिफरेंस है, वो ये कि दोबारा में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा गया, जिसको हम एक्सपोज़िशन कहते हैं, हम्म राइट। है ना? हम्म कि ऑडियंस के मन में सवाल है कि अच्छा ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है तो इसके लाइफ़ में जो वो थे, वो कहाँ हैं? ठीक है? हम्म। मैं ज़्यादा स्पॉइल करके नहीं बता रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कि हम्म योर लाइफ़ हैज़ चेंज्ड, नाउ तुम्हारा स्कूल कहाँ है?
ठीक है, वो स्कूल में गए, स्कूल में वो बात कर रहे हैं, दे से कि तुमने कभी यहाँ पे एडमिशन ही नहीं लिया। सो ऑडियंस ऑडियंस को भी वो फील हो रहा है ना, राइट? करेक्ट करेक्ट। इंस्टेड सो ऑफ जस्ट सेइंग कि ये पूरा आपने टाइमलाइन चेंज कर दिया है। सो एक कैरेक्टर के हम्म पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है स्टोरी लाइन। हाँ, लाइक वी हम्म आर वी आर सेम एज द लीड कैरेक्टर जो कि हाँ, इस चीज को एक्सप्लोर करेक्ट, कर रही है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो हमको हम थर्ड लीड कैरेक्टर पर्सन की शादी, हाँ, हम कर हम रहे हैं, खुद ही हाँ। रिवील कर रहे हैं धीरे-धीरे करके कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। करेक्ट। एंड जहाँ तक बात आती है एवेंजर्स एंड गेम वगैरह की, तो हम काइंड ऑफ थर्ड पर्सन पीओवी में आ जाते हैं हुँ, कि हम चीजों को देख रहे हैं कैसे ऐसा हो रहा है। लाइक वी नो हुँ, दिस, वी नो एंड दिस। गेम का टाइम ट्रैवल मेरे हिसाब से सबसे फुद्दू कॉन्सेप्ट था। हाँ, मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो इन अ वे एंड गेम में बस एक वो एक सोहेल भाई का एक वीडियो है ना कि मम्मी बीमार है, चलो टाइम ट्रैवल करते हैं। कि बुआ की शादी अटेंड नहीं कर पाए, चलो टाइम ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो दैट्स दिस। कल कल सेब खाने नहीं मिला, चलो टाइम ट्रैवल करते हुँ, हैं। वो करेक्ट। वाली चीजें अब मतलब सिनेमा में वो सारी चीज जो बिगर मल्टीवर्सेस है ना, जो हाँ भी, मल्टीवर्सेस कह रहा हूँ, जो बिगर स्ट्रेट। यूनिवर्सेस है ना, वो टैकल करने के लिए जब अपना मतलब जैसे अभी फ्लैश का भी एक टाइम ट्रैवल मूवी आने वाली है, फ्लैश द पॉइंट फ्लैश पॉइंट, हाँ, पैराडॉक्स। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ट्रैवल अब इतना जनता जान चुकी है, ठीक है, चाहे वो बेंटेन से हो, चाहे वो फिर फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से हो, चाहे वो डोरेमोन। फ्लैश के सीजन से हो। डोरेमोन का टाइम ट्रैवल मैं बोलूंगा कि अच्छा, डोरेमोन में भी कॉजल लूप दिखाया गया था, तुमने अगर वो एक एपिसोड देखा हो तो। डोरेमोन पूरा कॉज़ल लूप है। इफ यू डोरेमोन को लगता है कि वो अल्टरनेट टाइमलाइन बनाने जा रहा है नोबिता को बचा के, करेक्ट। हम्म बट वो एक्चुअल में कॉज़ल लूप ही होता है। एग्जैक्टली। सो इट्स नोबिता हु हम्म इज सेविंग हिज यंगर वर्जन। हुँ, जब वो बड़ा होके खुद डोरेमोन डिजाइन करता है ताकि उसका बचपन अच्छा रहे। बट आई वुड हम्म से एवरी नहीं छोड़ो ये बहुत ज़्यादा नहीं, नोबिता लायर का तुमने एपिसोड देखा है क्या? हुँ, उसमें नोबिता लायर का एक एपिसोड होता है कि नोबिता को एक होमवर्क मिलता है कि अपने फैमिली के किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखो, जो भी तुम्हारी फैमिली में कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो। तो उसके पापा उसको बताते हैं नोबिता लायर के बारे में, कि नोबिता लायर करके एक थे, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे, ठीक है, हुँ, और बहुत हाई लेवल का झूठ बोलते थे। ओके। तो फिर वो कहते हैं ये तो मस्त आदमी है, इससे तो मिलने जाना पड़ेगा। तो हुँ, ये डोरेमोन और ये बैठते हैं अपनी बढ़िया टाइम मशीन पे, हुँ, जो कि अलादीन के पट्टे की तरह दिखती है, हुँ, कारपेट की तरह दिखती है। हुँ, ठीक है, उस पे बैठ के जाते हैं और उस बंदे को बोलते हैं कि चल झूठ बोल के दिखा। वो बंदा कहते हैं क्या क्या बकवास कर रहे हो, और डोरेमोन को देख के तो वो वैसे ही शॉक में चला जाता है कि ये मतलब रकून है क्या। तो जैसे ही वो लोग उसको उठा के जबरदस्ती टाइम ट्रेवल करवा के प्रेजेंट में लेकर आते हैं, तो वो हुँ, बंदा मतलब एकदम वो हो जाता है कि डर जाता है डर जाता है कि और वही चीज़ वो हाँ, जाके पास्ट में बताता है, कोई उसकी बात पे नहीं यकीन नहीं नहीं करता। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। ओके, फिर उसे बाहर की दुनिया से एक्सपोज करते हैं, तो गाड़ी आके उससे टकराती है। वो कहता है ये लोहे का बैल यहाँ कैसे आया। हाँ, ठीक है, ओके। और मतलब शायद पुराने जमाने में गॉड की कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, जो अभी के टाइम पे लोग मतलब पहन के घूम रहे हैं या कुछ ओके, कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अरे इतने सारे गॉड्स यहाँ पर कैसे घूम रहे हैं, और ऐसा, लोहे के भैंसे यहाँ क्यों घूम रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो सारी चीजें जब वो देखता है, तो वो अपने टाइम में जाके फिर लोगों को एक्सप्लेन करता है कि यार मैं हुँ, ऐसी जगह गया था जहाँ पर ऐसा हुआ था मेरे साथ, जहाँ पर इसलिए ऐसा वो होता। नोबिता लायर, या तो नाइस, फिर वो नाइस। उसको बना देते हैं लोग कि नोबिता लायर था। यस, आई मीन हाँ, ये चीज़ है कि मतलब इतना कुछ आ गया कि अभी इनफैक्ट मैं मार्वल को इस चीज़ का बहुत वो करूँगा कि पॉप कल्चर में लोगों को मल्टीवर्स एक बहुत ही कॉमन टर्म बन चुका है। लोगों को समझने हम्म में डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ, मैं अभी फ़ेल हो गया तो कहीं तो मैं पास हुआ हूँगा। वो एक मेरा पैरेलल यूनिवर्स है, मेरा मल्टीवर्स है। राइट? आज से 7-8 साल पहले नोबडी न्यू, राइट? या फिर जो कॉमिक्स पढ़ते होंगे या जो साइंस फ़िक्शन फ़ॉलो करते होंगे वो। तो ये बहुत ही कॉमन है और सैचुरेट भी हो जाएगा काफ़ी टाइम पे। इसीलिए आई एम डेवलपिंग अ स्क्रिप्ट ऑन टाइम ट्रैवल जो कि टाइम नहीं, ट्रैवल को मैं 3 मैं भी लेवल मैं या भी डेवलप कर रहा हूँ। या और मैंने शायद ये मेरी और सोहेल भाई की पर्सनली बात हुई थी कि हम दोनों का ही मल्टीवर्स कितना ज्यादा डार्क है भाई। बहुत बहुत डार्क है, बहुत मुझे ज्यादा मुझे दोनों डार्क के है। मुझे दोनों के प्रोजेक्ट्स में कैमियो चाहिए। कैमियो ऑफ कोर्स कैमियो, इट्स तुझे हम मेन रोल देंगे। थैंक्स गाइस, थैंक्स। साइंस रिपोर्टर से याद आया,
मैं तुम दोनों के लिए और जनता के लिए एक चीज एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई। सितंबर 30 से पहले पहले अगर आप कोई साइंस फिक्शन स्टोरी लिखना चाहते हो, सितंबर 30 से पहले पहले आप लोग साइंस रिपोर्टर को सबमिट कर सकते हो। साइंस रिपोर्टर का एक जो है वो कंपटीशन चल रहा है साइंस फिक्शन स्टोरीज पर। तो अगर आप कोई अपनी साइंस फिक्शन स्टोरी लिखना चाहते हो, ठीक है, निस्पर का जो वेबसाइट है उस पे आपको इसका वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। और शायद आदित्य जो है वो शायद नीचे लिंक भी दे देगा, डायरेक्ट लिंक आपको दे देगा। कंपटीशन में आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें रूल्स जाके पढ़ लेना कि क्या क्या रूल्स रहेंगे, और कहीं से भी चिपका मत देना साइंस फिक्शन को। तुम्हारा अपना नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर तुम साइंस फिक्शन लिखने में इंटरेस्टेड हो तो लिख सकते हो। और एक बहुत बड़ा मिथ जो होता है कि साइंस फिक्शन सिर्फ टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, इन सब पे लिखा जाता है, तो नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी शायद इसके बारे में बात करी थी कि एक मूवी थी जिसमें वो कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करता है अपनी, हम्म, ठीक है। तो इस तरीके का भी टाइम ट्रैवल वो साइंस फिक्शन हो सकता है। साइंस फिक्शन एक टाइम पे, मतलब हम लोग लास्ट टाइम पे हमने साइंस फिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी लास्ट पॉडकास्ट में। तो उस चीज को ध्यान में रख के अपना साइंस फिक्शन लिखो। और मतलब मैं तुम दोनों को तो बताऊंगा ही, बाकियों को भी बता दूं। अब मैं भी अपने एक स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कि अगर आप जीतते हो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, पैसा वैसा नहीं मिलेगा, बट you'll get a chance to get your story feature in Science Reporter, ठीक है, which is like reputed magazine in India, which science is a magazine, reward in itself. which is a reward in itself. So वो हर 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 महीने एक साइंस फिक्शन स्टोरी जो है वो पब्लिश करेंगे। वो बेस्ट शायद 5 या 10 कुछ ऐसे चूज करेंगे। सो अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जैसे कि आपने कहा कि पॉप कल्चर में टाइम ट्रेवल को कैसे ट्रीट करता है। तो अक्सर ना लाइक टाइम ट्रेवल तो होते हैं, लाइक हम सिर्फ उसी इवेंट को टाइम ट्रेवल करके उसी इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि दोबारा में क्या हुआ कि हम एक इवेंट को तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो रिपरकशंस है उस इवेंट के, ट्रू। उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइक विथ टाइम ट्रेवल इन पॉप कल्चर, इट्स मोर लाइक अ प्लॉट आर्मर, आई वुड से ब्लंटली, कि सिर्फ मतलब मतलब लेट्स से कि एक चीज को फिक्स करना है, तो सिर्फ उसी चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं करेक्ट, हाँ। एज अ सोल्यूशन हम्म। दिखाने के लिए। सो मैं उसे प्लॉट करेक्ट। आर्मर जैसे कि कहते हैं हम, तो उसे कह सकते हैं। बट दोबारा वो स्पेशल बिकॉज सिर्फ उस इवेंट के नहीं, बट उसकी वजह से जो रिपरकशंस हुए, एंड फिर उसको फिर फिक्स करते करते हुए एक्चुअल क्लाइमैक्स तक पहुंचना वॉज, एंड दैट ऑल्सो थ्रू थ्रू द लीड कैरेक्टर, हम्म। हम्म। थ्रू द लीड कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वॉज क्वाइट अमेजिंग टू वॉच। आई थिंक आई थिंक साइंस फिक्शन में ना ये एक चीज दोबारा की मुझे बहुत अच्छी लगी कि ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा नम हो चुकी है। क्योंकि नम क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में देखो कि हम डबल रोल देखते थे तो हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, अरे ये कैसे? अब बहुत कॉमन हो गया है। करेक्ट। स्टार्टिंग में हम टाइम ट्रैवल देखते थे, हम बहुत एक्साइट हो जाते थे कि अरे पास्ट में जाके खुद को कर लिया। अभी हम नम हो गए। तो हम्म। वी नीड समथिंग न्यू। एंड आई थिंक मोर दैन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव या टेक्निकल पर्सपेक्टिव या कंसेप्चुअली, ये चीज़ ज़्यादा आ जाता है आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव में, या फिर स्क्रीन राइटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ कि हाउ डू यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। एक टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट जो लोग हज़ारों बार देख चुके हैं, या मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट जो लोग देख चुके हैं। सो पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत अच्छा खेल खेलता है। करेक्ट। कि एक टाइम नया ट्रैवल क्या तुम दिखा सकते हो। या एक लीड कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टोरी दिखा रहे हो, एंड देन आप पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम स्टोरी दिखा रहे हो, करेक्ट। एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे एक्साइटिंग क्या चीज़ लगती है मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वी सुपरमैन में? आई डोंट नो कि आप लोग एग्री करोगे कि नहीं, बट जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग था वो ये था कि मैन ऑफ स्टील की जो एंडिंग थी, उसमें सुपरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा फाइट दिखाते, सुपरमैन लड़ रहा है, ये कर रहा है, हमको कुछ नहीं पता ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। बैटमैन वी सुपरमैन की स्टार्टिंग ही होती है उसी फाइट से, बट बैटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दूसरे एंगल से सेम चीज़ को देख रहे हैं। करेक्ट। तो वो करेक्ट। एक एक्साइटमेंट जनरेट करती है। एंड आई थिंक आने वाले हमारे फ्लैश पॉइंट में भी शायद, अगेन ये मेरे थ्योरीज हैं, मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, तो फ्लैश उस टाइम पे लोगों को आपने कैसे बचा फोर्थ रहा वॉल था वो ब्रेक भी किया भैया। फ्लैश उन लोगों को कैसे बचाता उस इवेंट में, वो भी हमें दिखाया जाएगा शायद। 2016 में फ्लैश कहाँ था। सही सही सही। मैं लेकिन एक चीज क्रिटिसाइज करना चाहूंगा दोबारा के बारे में। हम्म। लाइक सब सही था, लेकिन और एक चीज जो बेटर हो सकती थी आई वुड से, कि जो सेटअप था ना मूवी का, वो अगर और थोड़ा रूरल बेस्ड करते ना, तो और ज्यादा एक्साइटिंग होता, क्योंकि ऑडियंस फिर कनेक्ट कर पाती। जिस तरह से करेक्ट। सेटअप दिखाया ना, इट वाज करेक्ट। क्वाइट अर्बन लेवल, बट वो करेक्ट। अर्बन लेवल चीजें कुछ थे ही नहीं एज सच जो कि स्टोरी को अफेक्ट कर रहे थे। हाँ, ट्रू। सो अगर ये एक नॉर्मल सही।
मेरे को नॉर्मल हाँ तो भी वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता कि अगर वो लेट से, मैं सिर्फ एक चीज बताता हूँ, डिटेल की तरह है वो, कि वो एक बहुत बड़े घर में रह रहे होते हैं, सो अगर उसे नॉर्मल फ्लैट भी बता देते थे, फिर भी हाँ इट वुड हैव बीन अमेजिंग, करेक्ट कि लोग रिलेट करेक्ट कर हाँ पाते थे कि यार अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं, मेरे साथ हो सकता है ये चीज हाँ को, बट वो दोबारा के एक साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है कि एक यार तुम्हारा ये मेरे वो साथ हो ही नहीं सकता कभी। हाँ एक तुम्हारा वो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि तुमने बोला था कि जो अगेन स्पॉइलर अलर्ट वो हाँ हिंजेवाड़ी की स्टोरी, हिंजेवाड़ी इज अ इंजन प्लेस इन पुणे, तो वो पुणे हिंजेवाड़ी जैसा फील ही नहीं हो रहा था नहीं वो। होता यार, करेक्ट तुम्ही या ना पुण्यात एकदा, हाँ तुम्हाला दाखवतो मी हिंजेवाडी. नहीं मैं गया हूँ हिंजेवाड़ी, तो मतलब ऐसा दिखता ही नहीं वो। एग्जैक्टली. काफी काफी अलग है, और ये चीज ये है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली कि हमारे पास जो बहुत, आई डोंट नो अगर ये बजट का खेल है क्या, जब हमारे पास बहुत ज्यादा बजट होता है तो हम, हमारा वो रहता है एज अ फिल्म मेकर, मतलब अपना नहीं, एज फिल्म मेकर्स बहुत वो रहता है कि हम एस्थेटिक वो दिखाना है चीजों बनाए, को. एस्थेटिक्स करें, हम सेट्स करेक्ट. बनाए, हम वीएफएक्स अच्छा करें। जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिश एंड क्रिश 3। क्रिस थ्री वॉज, ओ माई गॉड, क्रिश का सोल ही था कि इट वाज ग्राउंडेड, ग्राउंडेड या. है ना। क्रिश 3 में हमने उसको एकदम एक फेक मुंबई सिटी दिखा दिया, ऑल्दो टेक्निकली कितना अच्छा वीएफएक्स हो, बट इट डजंट हिट ना, वो रिलेट नहीं करेगा। करेक्ट. अगर मैं बोल रहा था क्रिस थ्री में, क्रिश 3 मतलब हम लोगों ने तुम लोग अगर इस चीज को मानो, जब हम क्रिटिक्स नहीं भी थे तब हमने क्रिटिसाइज करी थी क्रिस थ्री कि उतनी अच्छी नहीं लगी। क्रिस थ्री धूम थ्री बोथ फेल्ट फेक, बिकॉज उसका जो सेटअप था ना, हम्म ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाती थी. रिलेट नहीं करेगा, ट्रू। क्योंकि अगर तुम उनके प्रीक्वल्स देखोगे ना, धूम टू या फिर क्रिश हो गया, इट वाज कि यार ये चीज हो सकती है, क्योंकि हम्म वी हैव सीन प्लेसेस, अगर हाँ नॉर्मल मुंबई दिखाते थे, अभी अगर ट्रू हाँ वीएफएक्स देखोगे क्रिस थ्री के, सो जो बिल्डिंग्स हो काफी ग्लासी, काफी हम्म लाइक लाइक अमेरिका टाइप लगते हैं कि हाँ यार ये बहुत ही फॉरेन टाइप है. बट हम्म दैट्स मुंबई डूड. अगर तुम हम्म रास्ते पे चीजें खराब दिखाते, ट्रैफिक दिखाते, हम्म इट वुड हैव बीन मोर अमेजिंग कि यार ऐसे ऐसे शो में एक सुपर हीरो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है. हम्म जस्ट लाइक विद शक्तिमान, शक्तिमान का ये भी एक ट्रू प्लस पॉइंट था हाँ कि शक्तिमान इज एक्चुअली, एक्चुअली शॉट इन रियल या प्लेसेस। या सो. आई मीन ये ना, ये एक बहुत अच्छा भी तुमने जब बोला तो ये मेरे को रियलाइज हुआ कि हर मूवी में ना एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कि रियलिटी और फिक्शन का एक ना परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। आपने साइंस फिक्शन करके फिक्शन के एलिमेंट को तो उठा दिया, अब आप हम्म फेक सेट्स करके उसको भी उठा रहे हो, तो वो बैलेंस नहीं बैठा। उल्टा करेक्ट. आपको जो लोकेशंस है उसको और ग्राउंडेड करना चाहिए उस फिक्शनल को बैलेंस करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी, एक क्या बोलेंगे, थंब रूल बोल सकते हैं इसको, जो होना चाहिए हर मूवी में। मैं कॉल बैक देना चाहूंगा जो इसका मैंने चाहा, वी नीड अ परफेक्ट बैलेंस. थैनोस वाला. परफेक्टली बैलेंस्ड। आपने ये डार्क देखी क्या, डार्क सीरीज? डार्क देखिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। डार्क इज लाइक कि तुम्हारी बेटी, डार्क तुम्हारी मौसी, इज लाइक उस लेवल का पिनेकल है वो, कॉम्प्लेक्स है. हाँ या इट्स अ मतलब पिनेकल. टाइम ट्रैवल को जितना आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हो ना, वो उतना कॉम्प्लिकेट है, पर उसमें इशू तो उसमें भी कर दिया था, थर्ड सीजन में थर्ड उसमें भी सीजन गड़बड़ में कर दी या थी। उसका जो जिस पॉइंट पे एंड हुआ ना, वो हाँ इट वाज अनसेटिस्फाइंग. ओके, दैट विल बी फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट, जब या मैं ये देख लूंगा, ठीक यस है। यस यस यस। दैट well, विल बी फॉर नेक्स्ट मैं एक पॉडकास्ट। टिप देना चाहूंगा शिव भाई को. आपने देखी नहीं ना डार्क, सो जस्ट नहीं। कैरी अ पेन एंड पेपर एंड कैरेक्टर्स को नोट डाउन करो. हाँ हाँ दैट ठीक। वुड बी, क्योंकि मैंने किया कैरेक्टर, था. इट्स कैरेक्टर फन. के नाम, कैरेक्टर ठीक के है। नाम, लाइक एक एक रिलेशन इस तरह का हो जाता है कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर इज योर बस मदर, बस बस इस बस लेवल की बस। चीज है. व्हाट. समझ गया, मैं समझ गया बिकॉज इट्स कि डार्क. हाँ ओह नाइस। और उसमें भी कुछ बहुत खास वीएफएक्स नहीं है, उसमें बस एक केव दिखा है, केव। मिनिमल. हाँ हाँ या केव एक एग्जैक्टली. मिस्टीरियस है, ठीक है। वही तो है ना, जो ग्रेटेस्ट जो स्टोरीज होते हैं ना, वो ज्यादा रिलाई नहीं करती इन सब हैवी वीएफएक्स में। डार्क देख लो, प्री डेस्टिनेशन, कोई तामझाम नहीं, बस कट एंड बूम गायब। एग्जैक्टली मतलब ऑडियंस तक पहुंच गया ना चीज, हाँ खत्म बात. वही लेकिन ऑडियंस के साथ रेजोनेट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. अभी वही शक्तिमान वही। में वीएफएक्स कहाँ पे थे, लेकिन शक्तिमान आज दिखाओ, आई वुड एंजॉय इट. हम्म ऑल्दो करेक्ट। अभी हातिम वीएफएक्स डिटेल हातिम हाथे हम. हातिम ये मतलब ये भी हम एक टॉपिक कर सकते हैं कि sci-fi films without VFX that are actually good. ओ या वी कैन टॉक अबाउट इट. JL50 is also an example. हाँ गुड जेल 50 एग्जांपल. ऑब्वियसली। JL50 is also an example जिसमें, क्योंकि हम JL50 के बारे में देखो इतना ज्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक्चुअल में उसकी कोर स्टोरी को जानते हैं कि उसके बनने के पीछे की स्टोरीज क्या है। मुझे पता है कि JL50 के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और क्या क्या चीजें उन लोगों ने करी थी, मतलब क्या प्लान किया था कि किस तरह का VFX होगा, और उसके बाद फिर उनको रियल में मतलब कुछ मिनिएचर्स के साथ शूट करना पड़ा, वो सब किया। आई मीन हाँ मतलब ये तो वो तो क्या हम होते कह ही। सकते हैं और ना कि जो और और
JL50 से याद आया यार, अभी मिनिएचर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ तो मेरे तुरंत अभी एक चीज ध्यान आई, रावण। रावण। किसी ने ये चीज नोटिस किया कि कितने सटल तरीके से एक सुपर हीरो मूवी में उन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो दे दिया था कि एक पिक्चर को आप फील कर सकते हो। ट्रू। पिक्चर को स्टार्टिंग, मूवी की अच्छा, वो स्टार्टिंग ही उससे वीआर की होती है। बात कर रहे हो आप, ये राइट? हाँ, मूवी की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि उन्होंने एक पिक्चर भेजी है और अभी वो उसको नहीं टच है कर यहाँ पे, सकते बट आप फिर भी उसको टच कर सकते हो। हैं। सो वो एक जो है कि कह सकते हो कि उस मूवी में बताने की कोशिश की गई थी कि आगे चल के गेम के कैरेक्टर्स जो है वो बाहर किस तरह से आ सकते हैं। आई मीन रावण ना मेरे को अभी जाके रियलाइज होता है कि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मिसफिट लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको वो फोटो वाला कॉन्सेप्ट दिखा है, ठीक है, जिसका हाँ वीडियो गेम से वो बाहर निकलते उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आई मीन हाँ ये भी देखो कि उन दोनों के पुतले हैं, ठीक है, अगर उसमें उनकी कॉन्शियसनेस या मान लो उनका एआई अपलोड कर दें, ठीक है, तो इट विल बी अ रोबोट जिसके अंदर वो कॉन्शियसनेस है, करेक्ट, तो वो वैसे भी वो मूवी वर्क करती है विदाउट दैट थिंग, हम्म। है ना, तो बहुत सारी चीजें वैसी बट हो इट गई थी। इट वाज मतलब उन लोगों को ये दिखाना चाहिए था कि वो उन पुतलों में ना जाकर वो अपनी खुद पिक्चर ही को। हाँ, पिक्चर को खुद ही मैनिफेस्ट कर रही है, या कोई 3D होलोग्राम हो जिसको उन्होंने सॉलिडिफाई हम्म कर लिया और एक एक्चुअल बॉडी बना लिया। हाँ, या एग्जैक्टली, सो मतलब वो एआई मतलब एआई उनको खुद को मैन्युफैक्चर कर रहा है, हाँ, वैसा कुछ। हाँ, फिजिकल फॉर्म में। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एआई मतलब खुद या फिर वो खुद ही एक ऐसा आर्टिफिशियली इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो अपना एक जो बाहर की दुनिया है उसमें लाइफ फॉर्म बना सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसको टच किया जा सकता है, उसको फील किया जा या सकता है। इट वाज इन इटसेल्फ काफी लाइक अहेड ऑफ हिज टाइम मूवी थी, लाइक 2011 में इंडिया में से मूवी देखना वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, लाइक हैंड्स डाउन इट वाज वन ऑफ द हम्म। बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव सीन। ये बट अगर आप अभी के टाइम पे उस चीज को कंपेयर करो तो प्लॉट में कुछ चीजें जैसे कि सिर्फ 3 ही लेवल का होना, ये एक नॉर्मल ऑडियंस भी नोटिस कर लेती है हम्म। कि एक सिर्फ 3 लेवल्स के लिए कोई इतनी बड़ी गेम क्यों बनाएगा, लाइक इवन अ किड नोस दिस थिंग। तो हम्म। एक बहुत बड़ा फ्लॉ था उस वक्त का कि हम्म। यार सिर्फ 3 लेवल दिखा दिए, मतलब वही था ना, लेवल वाज द क्या बोलते हैं हम, लीडिंग प्लॉट, जो मेन प्लॉट था वो वही था ना, एंड फिर जो आई मीन बाकी के। हाँ, हाँ, मतलब ये है रावण का, मेरे को लगता है ना रावण का बेसिक आइडिया ये नहीं था कि उनको एक अच्छी स्टोरी बनाए, उनका मेन आइडिया ये था कि एक वीएफएक्स हैवी मूवी बनानी है मूवी इंडिया में। दिखानी, या आई सो थिंक वो उनका वो गोल तो था जो उन्होंने अचीव अनुभव किया। सिन्हा ने वो चीज तो बताई भी तो थी इट वाज हाँ, हाँ, कि इट वाज कि शो, हाँ। रेड हाँ। चिलीज वाज शोकेसिंग देयर कि हम कहाँ तक आ गए। और प्लस ये भी था कि मतलब रावण उन लोगों ने एक सुपर हीरो मूवी बनानी थी, हम्म। तो तब तक मतलब अनुभव सिन्हा भी ऐसी मूवीज कर रहे थे जो आज के टाइम पे शायद अनुभव सिन्हा उस चीज के लिए नहीं जाने जाते। हाँ, ट्रू। आज के टाइम पे मुल्क देख लो, हाँ। आर्टिकल 15 देख लो, ये सब मूवीज वो बनाते हैं हम्म। अनुभव सिन्हा। बट उस समय पे वो रावण बना रहे थे, तो रावण का मतलब ये कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने बनाया बहुत अच्छा था, हम्म। नो डाउट, बट स्टोरी कहीं पे कुछ प्लॉट में कुछ अगर थोड़े से बदलाव होते, कुछ और चीजें हो जाती, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होती वो मूवी। थोड़े थोड़े माइनर से चेंजेस करने थे, ज्यादा नहीं। मेरे हिसाब से तो भाई माइनर चेंजेस अगर वो लोग कर देते ना उस समय बट तो, बट क्वेश्चन ये ना वो, कि हाँ उनकी टीम में कोई ऐसा था या वो किसी से कोलैबोरेट करे, जैसे अभी हम जानते हैं कि काफी सारे जो भी मूवीज बन रही हैं या साईफाई बन रहा है वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं एक्चुअल लोगों से जो साइंस की फील्ड में है, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे साइंस हाँ कम्युनिकेटर्स हो। हाँ। जैसे शिवा भी कुछ एक्सप्लेन करना चाहेगा इस पे अगर वो करना चाहे तो। नहीं बट नहीं, हाँ अभी अभी anyway, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअल कोलैबोरेशन होता है कि पॉडकास्ट के बाद यू मेरे नो को अलग मीट चाहिए, इसके बारे में। तो यही है कि मतलब कोई हाँ, कंसल्टेशन के लिए जरूर शायद जरूर। रहा नहीं होगा इसलिए, बट आज के टाइम पे हाँ, वो प्लस इम्प्रूव प्लस हो गया। प्लस यार कोई उस समय के हिसाब से यार तुम्हें लगता है कि कोई इतनी ज्यादा नहीं, मैं मतलब 11 ध्यान साल का था, देता, मैं 11 साल का ध्यान था तब। देता? आई नहीं वाज नहीं, मैं मूवी मेकर की बात कर रहा हूँ मूवी मेकर कि की। कोई मूवी मेकर इतना पेन उठाता कि किसी, नहीं नहीं। ये सब क्रिस्टोफर नोलन की देन है मेरे हिसाब से तो, हाँ, कि क्रिस्टोफर नोलन ने इस चीज को कूल बनाया कि चलो साइंटिस्ट से बात करके एक मूवी बनाते हैं। नहीं, बट एक चीज है कि जो ब्लैक होल का रेंडर था वो काफी ज्यादा एक्यूरेट आया जब हमने फर्स्ट। वो हाँ, वही स्टेलिंग की मेरे जो भाई, इंटरस्टेलर में ये जो कोलैबोरेट ये किया तो था ना खुद प्रज्वल शास्त्री ने बोला है। जिन प्रज्वल फिजिसिस्ट ने। शास्त्री इज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु वर्क्स, लाइक उनका रिसर्च ही जो ब्लैक होल सुपर में। मैसिव ब्लैक होल्स है उसमें है।
तो वो तो उन्होंने खुद ही वो भाई एस्ट्रोफिजिसिस्ट खुद वो रेफरेंस ले रहे हैं कि भाई ये जो इंटरस्टेलर मूवी का था वो एक बढ़िया एक्यूरेट एकदम मतलब उन्होंने स्टिमुलेशंस किए थे उसके वो इसलिए और था जो कि जो इनके फिजिसिस्ट थे ना जिनसे इन्होंने कंसल्ट किया था, हम्म, उन्होंने लाइक क्रिस्टोफर नोलन वेंट टू हिम और उसने बोला कि मुझे एक रियलिस्टिक 3D मॉडल चाहिए ब्लैक होल का, और ही हम्म, स्टार्टेड हिज रिसर्च। और जब मूवी खत्म हुई तो उन्होंने 6 रिसर्च पेपर पब्लिश किए ब्लैक होल के ऊपर। और कौन थे किप कोई किपथॉर्न नाम है? किपथॉर्न अबे किपथॉन। ठीक है। अब तुम लोग को एक कुछ बताऊं क्या? आपने पॉडकास्ट किया उनके साथ? नहीं 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 किया है, नहीं किया है, मैंने बस मेल लिखा है। इस हाँ। साल के लिए उन्होंने मना कर दिया। ओ, वाओ। नाइस। एंड किप्थॉन रिप्लाइज। 2020 के नोबेल 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 या प्राइज विनर है या ना या 2020 यप थी। यप। तो ही वाज द वन हु कोई वर्कड नहीं ऑन द कोई नहीं विजुअल्स ऑफ कोई इंटरस्टेलर। नहीं, बट पंकज जोशी सर के साथ अपन करने वाले हैं। पंकज जोशी सर के बारे में शायद आदित्य को ज्यादा पता है, तुमको नहीं पता है शायद। आपने बताया सोहेल था। भाई को। ओके। हाँ, पंकज जोशी नाइस। सर इज एक्चुअली द पर्सन हु हैज डायरेक्टली कोलैबोरेटेड विद रॉजर पेनरोस, और उनके पेपर का मेंशन है ब्लैक होल की इमेज में, उनके पेपर का साइटेशंस है ब्लैक होल की जो इमेज आई थी उसमें। नाइस। ये काफी एपिक चीज है यार। तो वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे को फैसिनेट करता है। और पंकज सर इज लाइक ओपन टू टॉक। वाह। तो अगर सो तुम इनवाइट में से करें क्या पॉडकास्ट पे? यू कैन नॉट इनवाइट पंकज जोशी सर बिकॉज हम रात के 12 बजे पॉडकास्ट करते हैं एंड मेरे हिसाब से कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इसीलिए रह रहा हूँ बार बार क्योंकि वो ऑफिस टाइम पे करना चाहते हैं पॉडकास्ट। ओके। सो वीकेंड्स पे अगर, नहीं करना। या वी कैन मेक अ टाइम, मेक आवर टाइम। मेरे हिसाब से तो एक ही तरीका है ये करने का, तीनों टिकट कटाओ गुजरात की अच्छा ओके। और चलो लाइव लोकेशन पे। और लाइव लोकेशन पे ऐसे बैठ के पॉडकास्ट करो जैसे कभी एआई भी करता है ना। कभी आओ गुजरात में। 2 दिन गुजारो हाँ तो गुजरात कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। गुजरात में। तो मैं मेरा तो यही है, अगर साइंटिस्ट के साथ करना है तो लाइव। देन बी रेपिड बी रेस्पेक्टेड टू देम, टिकट कटाओ भैंस के यहाँ चलो, अच्छा लाइव रिकॉर्डिंग करें, राइट। लाइव रिकॉर्डिंग करके और फिर उसको ये कम से कम में 2 महीने में एक बार शायद हो सकता है ये, आई गेस अगर ये पॉडकास्ट चलता है तो ये पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है। फिलहाल लेट्स। फिलहाल के लिए अच्छा तो ये बात निकली ही है हम्म। तो क्या हम अभी रिसेंट टाइम में किसी गेस्ट को लेकर आएंगे? मेरे इस पर तुम लोगों के थॉट्स जान लो, फिर मैं एक चीज जो है वो जनता को बहुत क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल यार, आई एम ओपन टू इट। मी टू। मजा आएगा। मना बट क्यों आई एम करोगे भाई? नॉट बट आई एम नॉट क्यों? आई एम नॉट पहले मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पर ढंग के थोड़े सब्सक्राइबर्स हो जाएं अच्छा ओके। और ये पॉडकास्ट जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। तो अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को देखना चाहते हो कि और भी हम लोग मतलब लोगों को लेकर आए, लाइक लाइनअप में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं अभी। तो ऐसे लोग हैं जो मतलब साइंटिफिक यूट्यूब यूट्यूब पे साइंस के लिए मतलब काफी अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब कि वो भी हमारी तरह यूट्यूबर्स हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कि साइंस कुछ साइंटिस्ट को भी हम लोग चाहेंगे कि लाना, जैसे अरुण के पति सर को लाया जा सकता है, जैसे तुमने पंकज जोशी सर का बोला कि पंकज जोशी सर को लाया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं उनको नहीं लाया जा सकता। ही इज अ वेरी सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट एंड ही इज ओके। ओल्ड साइंटिस्ट यानी कि वो एज्ड है। तो वो मतलब चीज़ों को उतनी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, एक सावी चीज़ों को टाइप है। हाँ वो ये टेक टेक वगैरह। बट वी कैन ऑलवेज ब्रिंग लाइक अपने अरुण के पति, हम्म। तो डॉक्टर अरुण के पति मतलब बहुत ही फैबुलस हैं। और मतलब मैं उनसे बात करता तो क्वांटम कंप्यूटेशन पे उनका रिसर्च है, क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट। वाओ। तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया था। सुप्रिया सर को हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, सुप्रिया सर का इंटरव्यू जो है तुम लोगों ने देखा होगा, स्ट्रिंग थ्योरी पे है। तो वो सबको हम लोग वो ये साइंटिस्ट कुछ हैं
जिनको हम लोग मतलब कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ पहले ये जो पॉडकास्ट है, मतलब मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, सोहेल भाई तुम भी अपना जरा इंस्टाग्राम खोल के देखना एक बार, लॉजिकल पैराडॉक्स वाला। तुमको कोई मैसेज रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई? ठीक है, तो यस 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 वो खोल के देखना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट एक बार थोड़ा सा चल जाए, थोड़ा सा लोगों तक पहुंचे पहले, उसके बाद हम गेस्ट को बुलाएंगे। तो आप करेक्ट, लोग इसको बहुत डिसाइड करो कि कौन से एपिसोड तक हम ला सकते हैं गेस्ट को। गेस्ट लाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम ला सकते हैं। हम हर एपिसोड में गेस्ट ले आएंगे। मैं एक बोल रहा था हमारे पास, हाँ हमारे पास लाइक साइंटिस्ट से लेकर क्षितिज पांडे जैसे बंदे भी हैं, राइट, तो और जैसे मजा आएगा। राइट राइट। बट मैं बोल रहा, जैसे शिवा भाई ने सही पॉइंट कहा कि पहले इस हम्म चैनल को एस्टेब्लिश कर लेते हैं अच्छे से, हम्म फिर हम चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 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 बैक टू इस टॉपिक। चीज, बैक टू द टॉपिक। हाँ, अच्छा हम तो अ, मैं ये कह रहा था, अच्छा, हम्म मैं कहूँ गया, जो हम्म इंडिया में फिल्म कल्चर है वो काफी डाइवर्स है, राइट? कि लाइक, इफ यू डोंट नो, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, लाइक हम्म इंडिया में सबसे ज्यादा मूवीज बनती है, लाइक पर ईयर अगर हम नंबर की बात करेक्ट करें, तो किसी मोस्ट किसी भी इंडस्ट्रीज को मिलाकर, मिला, साउथ राइट, नॉर्थ सब सब जगह। करेक्ट, लाइक इट्स टू बिग, राइट? लाइक नियरली बहुत 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 बड़ा नंबर है। सो यहाँ पर मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, मैं पिछले पॉइंट में मिस कर दिया कि जो शक्तिमान मूवी अनाउंस्ड है, राइट? तो एक की जो मेरा कंसर्न है उस मूवी से, इट वुड बी कि वो क्या वो ऑडियंस से रेजोनेट होगी? मतलब अगर तुम उसे लाइक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगह पे दिखाओगे, मतलब ग्राउंडेड नहीं रखोगे उस कैरेक्टर को, देन फिर शक्तिमान का एसेंस ही चला जाएगा। दैट इज द थिंग कि सबसे पहला सवाल ना, इफ यू आर मेकिंग इस टाइप की लेजेंडरी चीज अगर आप उठा रहे हो कहीं से भी, सबसे पहला सवाल शुड बी व्हाट मेक्स शक्तिमान शक्तिमान। Yes. आई गेस हम तीनों ने भी यही ब्रेनस्टॉर्म किया था, मैं शिवादित्य, जब हम लोग अपना वो वेब सीरीज कर रहे थे, एंड वी डिडंट फाइंड आउट। हमको ये लगा कि हम जस्टिस कर ही नहीं सकते भाई, जितना मर्जी कर लो, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सिर्फ मुकेश खन्ना वाले शक्तिमान में ही थी। दैट्स वाई वी हमने एक दूसरा रूट लिया, हमने विहान आर्य वाली स्टोरी। करेक्ट, बट द पॉइंट इज कि इफ यू हैव शक्तिमान इन द मॉडर्न एरा, आप उसको प्लीज सुपरमैन मत बनाओ। करेक्ट, आप उसको रखो तो इंडियन ओरिजिन में ही रखो। शक्तिमान इज अ गुड पर्सन, सबसे पहली चीज, ठीक है, ही विल डू गुड। अब ये बहुत क्लीशे चीज है, आज के टाइम पे आपको एक ऐसा इंसान कैसे दिखा सकते हो जो सिर्फ अच्छा 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 ही करता जाए सबका, है ना, विदाउट हैविंग अ ग्रे शेड टू इट। ठीक है, सेकेंडली उसके जो पावर्स है दैट शुड बी कंप्लीटली चक्रा बेस्ड। ठीक है, उसकी पावर्स चक्र से आती है, उसकी पावर यौगिक शक्तियां उसके पास, ठीक है, जैसा पूरा दिखाएगा वो पूरा अच्छे से सेटअप करना चाहिए, एक पूरा ग्रैंडियर स्केल में। ठीक है, लाइक सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, ऐसा हमको दिखाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द वेस्ट। ठीक है, या एंड दैट वुड बी, आई थिंक दैट वुड मेक शक्तिमान शक्तिमान। और आज, और द थर्ड थिंग इज कि शक्तिमान इज वेरी रिलेटेबल। शक्तिमान को बैकलैश भी बहुत मिला है, मतलब उस यूनिवर्स के लोगों से, लोग शक्तिमान के अगेंस्ट भी थे, शक्तिमान का एक फैन क्लब भी था। ठीक है, न्यूज रिपोर्टर शक्तिमान को गाली भी देते थे, शक्तिमान सबकी मदद भी करता था। करेक्ट, इट वाज मोर लाइक, मैं कंपेयर नहीं कर रहा दोनों कैरेक्टर को, दोनों स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन, या एग्जैक्टली। हाँ, ये सो पीटर पीटर हाँ, पीटर और गंगाधर की स्टोरी जो है वो ट्रू, काफी हद सिमिलर तक लगती है, सिमिलर लगती है हाँ कि मतलब ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है कि यार हाँ, हाँ सही है। करेक्ट। एंड स्टोरी ना बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, ना वो बहुत परफेक्ट आदमी है, ना वो एकदम घटिया आदमी है, इट्स इट्स अ करेक्ट, बैलेंस, हर किसी का एक ओपिनियन है उसको लेकर। हम्म एंड द थिंग इज कि जो भी इशू, लाइक मूवी का ऑफ कोर्स एक प्लॉट तो होगा, एक इशू तो होगा, बट दैट इशू शुड बी आज के इश्यूज। ठीक है, कुछ भी हो आई चाहे वो, थिंक सोहेल भाई, हाँ, अगर शक्तिमान के बारे में बात करना है तो वी शुड कॉल कीबा कीबी। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। पूरा हो गया। कीबा कीबी से याद है, आई वुड लव टू टॉक टू हिम रिगार्डिंग किलिंग हैबिट्स का। उसने जो पूरा सीरीज अनाउंस कर दी ना, आई वाज शॉक्ड। एक ओ, महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली। ठीक है, तीन फिर एक तीन वीडियो महीने आई इज दिस, हाँ 3 महीने ना, फिर इज माई यूट्यूब चैनल डेड करके उसका एक वीडियो आया, एंड देन उसमें उसने अनाउंस कर दिया उसकी जो मूवी आई थी किलिंग हैबिट्स और स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स। उसके सीक्वल्स, तीन तीन या चार सीक्वल्स शायद उसने किया ना अनाउंस। भाई सही वो है यार, वो देखने काफी सही है, काफी एपिक है यार वो चीज, काफी बहुत सही है। मतलब अंडररेटेड आदमी है यार वो, बहुत अंडररेटेड आदमी है। सही सही। लाइक सोहेल भाई को हम कहते हैं ना अंडररेटेड है, बट सिर्फ सोहेल अहमद चौधरी नहीं है यस, वो, मैं ही इज लाइक अंडररेटेड, ये एक्चुअली लाइक ये बड़े स्केल पे भी चीज हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपने जेल 50 के बारे में कहा कि ट्रू, बहुत सारे विजन ही अलग था, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। तो
जो एक्चुअल कंटेंट था जेएल वही 50 चेंज हो गया। आपने जेएल बोला था 50 नहीं कि नहीं आप नहीं नहीं, वो डायरेक्टर का ही था वो। नहीं नहीं नहीं। एक्चुअल में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ना, जेएल 50 की स्टोरी ही यही है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो स्टूडियो को पिच किया। ऑलमोस्ट ये इंडिपेंडेंट स्टोरी है एक, अच्छा, कि पूरा एक प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट, एक ओके। हाँ, तो वो मतलब कि उन्होंने अपना स्टोरी लिखी एंड देन प्रोड्यूसर्स ढूंढे उसके हिसाब से। ओके ओके ठीक ओके। है, तो तो मैं प्रोड्यूसर्स बता की दूं नाक घुसेड़ने का ज्यादा उन्होंने स्कोप रखा नहीं। व्यूअर्स हाँ को मैं हाँ। बता दूं, एक छोटा सा ब्रेक डाउन कर दूं कि प्रोडक्शन हाउसेस कैसे काम करते हैं। एक होते हैं बड़े प्रोडक्शन जिनको हम बैनर्स कहते हैं, जैसे कि वाईआरएफ हो गया, जैसे कि टी सीरीज हो गया। ये पूरी प्रॉपर धर्मा। कंपनी होती है, हाँ धर्मा, ये पूरी कंपनीज होती है जिनके अंदर इनके एम्प्लॉयज होते हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स। तो ये हम्म प्रोजेक्ट सोचते हैं ट्रेंड्स के बेसिस पे, एंड देन उसके हिसाब से टीम्स बनाते हैं छोटी छोटी, और उनको मूवीज असाइन करते हैं। दूसरा एक अप्रोच होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डायरेक्टर ही राइटर होता है। तो हम्म, डायरेक्टर राइटर वो अपना स्क्रीन प्ले लिखता है, उसको रजिस्टर करवाता है SWA से या कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जहाँ से भी। वहां से रजिस्टर करवाने के बाद वो स्क्रिप्ट को लेके जाता है अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में पिच करने। अब वो प्रोडक्शन हाउसेज क्या करते हैं, उस पिच का जो है, वो जो उसकी स्क्रिप्ट है उसका कॉपीराइट खरीदते हैं उस डायरेक्टर से एक्स अमाउंट ऑफ पैसों के लिए, और उस डायरेक्टर को हायर कर लेते हैं कि आप हमारी इस मूवी में आओ। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं इसके करने के लिए। इस वाले केस में, जेएल 50 के केस में, इन्होंने, शैलेंद्र जी ने, इन्होंने खुद ही बनाया स्क्रिप्ट, और इनके जो प्रोड्यूसर फ्रेंड थे, और इन दोनों ने जाके प्रोडक्शन हाउसेस को पिच किया। फिर वहां से ओके। इनको फंडिंग आई एंड देन दे मेड इट। हाँ, और उसके बाद जब मूवी कंप्लीट हो गई, इट वाज अ लॉन्ग मूवी, लाइक लॉन्ग मूवी मतलब बहुत समय तक बनी है। एंड देन उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गई तो कोविड आ गया, तो इसको लॉन्च कहाँ करना था वो नहीं पता लगा रहा था। तो देन सोनी लिव ने इसके राइट्स लिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स आई गेस। जो भी होता है, मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है। बट सोनी लिव ने इसको फिर अपने चैनल पे डाला, और भी वो सोनी लिव का एक्सक्लूसिव कंटेंट हो गया है। तो करेक्ट। ये है तो कि मैं फिर अच्छा, मैं वही कह रहा था, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड मेरा, लेट मी, मतलब ये, ओके, हम्म। प्रोडक्शन हाउस के बारे में मैं ये चीज़ कहने वाला था कि देखो, इंडिया में क्या ऑडियंस में प्रॉब्लम है, या फिर मतलब, अब देखो अगर हम आज की बात करें, तो जो मूवीज बन रही है एंड जो हम्म ऑडियंस है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। मतलब हम्म। प्रोड्यूसर्स उनका देख के मूवी बना रहे हैं, बट लाइक बैक टू बैक फ्लॉप्स दिखे अभी, लाइक इस ईयर। अब साइमन के पॉडकास्ट पे वापस आते हैं। यूट्यूब पर साइंस जो है वो इंडिया में किस तरह से चल रहा है, उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लाइक साइंस एक्सप्लेनर वीडियोस जो हैं, जो कुछ चैनल्स बनाते हैं, और अभी के टाइम पर लाइक जैसे जो वेरिटेसियम या फिजिक्स गर्ल जैसे जो चैनल्स हैं बाहर के, लोग उनको जरूर देखते हैं, उनको देखते हैं, उनसे काफी सारी बातें करते हैं। ठीक है, मतलब उनके बारे में काफी सारी चीजें होती हैं। तो उस लेवल का प्रोडक्शन क्वालिटी और उस लेवल का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, क्या लगता है इंडिया में अभी वो चीजें चल पाएंगी? क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन यूट्यूबर इतनी बढ़िया प्रोडक्शन क्वालिटी और इतने बढ़िया तरीके से चीजों को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। मेरे जहां हिसाब तक से मैं जानता हूं कि इंडियन यूट्यूबर्स में नॉलेज बहुत है, बस वही है कि प्रेजेंटेशन, जिसके पास नॉलेज है उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, जिसके पास प्रेजेंटेशन है उसका नॉलेज बहुत कम है। सी आई थिंक जो हम यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं साइंस की, इंटरनेशनली भी, वेरिटेसियम हो गया, वीसॉस हो गया 123, एंड फिजिक्स गर्ल, मिनट फिजिक्स, और एसएप साइंस, ये पांच हमारे टॉप में आते हैं, राइट, जो हम, हम्म जिनका हम नाम ले सकते हैं। बाकी भी हैं बहुत सारे। तो द पॉइंट इज कि ये जो है टॉप टॉप नॉच चैनल्स है, और दे आर नॉट जस्ट सिंगल पीपल वर्किंग, उनकी पूरी टीम है। इफ यू टॉक हम्म अबाउट वीसॉस, वीसॉस एज अ कंप्लीट टीम, है ना। एसएप साइंस ही शायद दो लोग ही काम करते हैं, बट उनकी भी शायद अभी टीम है। सो द पॉइंट इज कि वो चैनल जो है क्रीमी लेयर्स में आ चुके हैं। मतलब दे कैन अफोर्ड अ टीम, दे कैन अफोर्ड अ गुड एडिटर्स एंड स्टफ लाइक दैट। अगर हम इंडियन स्पेस में आ जाए, तो अभी हम जॉनर हटा देते, साइंस हटा देते, जस्ट इंडियन यूट्यूब को इन कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इन टोटलिटी इंडियन यूट्यूब लेते हैं, तो 97% ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स, अप्रोक्सीमेटली 97%, ठीक है, दोज आर समवन जो, जिनके पास ना टीम का एक्सेस है, ना ना लो। ना बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी है, दे आर जस्ट। अब ये रेशियो हमने ध्यान में रखा, ठीक है। अब उसमें से देखो कि साइंस क्रिएटर्स कितने कम है, ठीक है।
उसमें भी एक रिफाइनिंग हो जाती है। तो ऑब्वियसली देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ऐसा कोई साइंस क्रिएटर हो ही ना इंडिया में जो उस लेवल पे पहुंच गया हो प्रोडक्शन क्वालिटी के टर्म्स में। करेक्ट। हम्म। एक तो ये चीज मेरे को लगती है और लेकिन हम्म, मैं और एक पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूंगा इसके ऊपर। देखो साइंस जब हम बात करते हैं तो हम रिसेंट साइंस की डिस्कवरीज वगैरह की बात अलग होगा, लेकिन इंडिया में साइंस चैनल से अगर हम क्लासेस टाइप की अगर बात करें, जो कि हम्म, फिजिक्स समझा रहा है, ट्वेल्थ क्लास true, की 11th क्लास की फिजिक्स समझा रहा है, फिजिक्स वाला एग्जाम्पल हो गया। हम्म, सो वो भी बट टेक्निकली। यहाँ पर आदित्य एक चीज ये हो जाती है ना, जैसे मान लो ये फिजिक्स वाला है, रे स्टडीज है, ये मतलब कितने भी ये डॉक्टर पुरोहित है, ठीक है, गजेंद्र पुरोहित है, तो ये सारे जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो गेट फिजिक्स समझा रहे हो, चाहे वो ट्वेल्थ लेवल की फिजिक्स समझा रहे हो, कुछ भी समझा रहे हो, बट दीज आर एजुकेशनल चैनल्स। मैं बात कर रहा हूँ उन चैनल्स की जो रिसर्च बेस्ड है साइंस टेनमेंट कह सकते हो, या फिर या साइंस वो कम्युनिकेशन। चैनल्स साइंस कम्युनिकेशन कह सकते हो, ठीक है, जो जैसे न्यूज कह सकते हो कि तुम साइंस की न्यूज कोई दे रहा हो। मैंने तेरे को एक वीडियो शेयर किया था ना कि पहले मैं साइंस न्यूज देता था, बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक वाला काम है भाई वो। साइंस को पूरी पूरी न्यूज तुमको पढ़ना है, एंड देन उसके बाद उसको न्यूज को रिपीट करके एडिट करके फिर एंड डालना है, क्योंकि फिर ये साइंस की न्यूज ऑब्टेन करना भी काफी डिफिकल्ट है। ट्रू। क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। और ऑथेंटिक नॉर्मल होना चाहिए। न्यूज, हाँ नॉर्मल न्यूज तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी, एंड ऑथेंटिक सोर्सेस से लेकर आना। और प्लस तुम्हारे पास ईमेल ही होंगे कांटेक्ट करने के लिए, और ईमेल जब तक रिप्लाई आएगा तब तक न्यूज पुरानी हो चुकी मुझे होगी। मुझे एक ट्रेजेडी बतानी, ट्रेजेडी बोल सकते हो या फिर एक काफी बुरी चीज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। अभी कोई लेट से कोई स्काई में कोई इवेंट हो रहा है, सेलेस्टियल इवेंट, एक्लिप्स हो रहा है। तो एक्लिप्स क्यों हो रहा है, इसके ये अलग, एंड एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी अलग। सो अगर आप हम्म, सर्च करोगे तो यू विल बी फ्रेंडेड विद एस्ट्रोलॉजी के आर्टिकल्स rather than astronomical articles. So हम्म, that's also difficult things when it comes to find, when it comes to ये तो यार मिथ बस्टिंग फिर मैंने, सोहेल भाई ने, तूने, तीनों ने करी है, इसकी मिथ बस्टिंग करी है। right. बट मेरा ये कहना है कि लाइक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी में देख, कई बार लोग ये बोलते हैं ना कि इंडिया में साइंस की ऑडियंस नहीं है, ठीक है, Mhm. तो कई बार ऐसा 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 लोगों ने बोला है, जिनमें से एक मैं भी हूँ, कि यार साइंस की तो ऑडियंस ही नहीं है, ठीक है। बट अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया है, कुछ लोग जो है वो कंसिस्टेंटली कमेंट कर रहे हैं, चैनल पर भी, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर भी पिंग करते हैं कि भाई आप जो वो वाला काम कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। काफी लोग अब कमेंट करते हैं कि यार जो पुरानी सीरीज मैंने छोड़ी हुई है, जैसे एस्ट्रोनॉमी की सीरीज है वो मैंने छोड़ी हुई है बुरी तरीके से, इंट्रोडक्शन पे ही छोड़ी हुई है, वो कहते हैं कि वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो काफी सारे लोग अभी इंटरेस्टेड है हिंदी में या फिर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में साइंस को समझने के लिए, बट शायद हम लोग ही हैं जो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक गैप जिसे कहते हैं वो हो रहा है। बट क्या लगता है तुम लोगों को इसके बारे में? जहाँ तक प्रोडक्शन क्वालिटी की बात है, आई डोंट थिंक कि वो इतना भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर तुम विसोस की कोई पुराने वीडियो पकड़ के देखोगे आप, लाइक वो तो लाइक लिटरली हम्म, वीडियो कैम में शूट की हुई वीडियो है, लाइक शेकी फुटेज वगैरह। बट अगर आप विसोस की, मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ विसोस की, तो विसोस की एक स्टाइल था कि वो लोकेशन चेंज करता था। अभी एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, सो मैं इस रूम में बैठा हूँ, हम्म, अगला सेंटेंस में उस रूम में बैठा हूँ, हम्म, वापिस थर्ड फोर्थ सेंटेंस में मैं इस रूम में बैठा हूँ। सो वो लोकेशन, और वो लोकेशन ये भी नहीं कि बहुत ही प्रिस्टीन लोकेशन में है, इट्स लाइक कि वो पार्क में गया एंड पार्क में एक लाइन शूट कर ले। सो वो भी काफी इंटरेस्टिंग टेक था कंटेंट को डिलीवर करने हम्म, में। एंड और एक चीज मेरे को नोटिस बताना भूल गया कि देखो, बात ऐसी कि वी नीड टू अडेप्ट विद ऑडियंस। अभी ऑडियंस जो है वो काफी शॉर्ट, उनका अटेंशन ट्रू। स्पैन हो चुका है, शॉर्ट्स एंड रील्स टू ब्लेम, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को भी हम अभी फोकस कर रहे हैं, जैसे सोहेल भाई और मेरा डिस्कशन हुआ था कि शॉर्ट फॉर्म के ऊपर भी हम बात करेंगे अभी, कि चीज़ों को शॉर्ट में कैसे बताएं। एंड जो हम्म। और जो रिसर्च बेस्ड वीडियोस की बात करें, अगर हम एक कोई बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर वी नीड टू एक्सप्लेन, वी नीड टू गिव टाइम। अभी हर कोई लाइक चीज़। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में तूने पूरा रिसर्च किया था, करेक्ट। ठीक है, और मतलब कई सारी चीजें तूने मेरे को बताई थी जो मेरे को नहीं पता थी,
हालांकि प्रिया मैम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट क्या था? कुछ चीजें ऐसी थी जो तूने मुझे बताई मेरे को नहीं पता थी। लाइक माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कह रहा हूँ, वो जो अ, अ, क्या था कि बहुत कम टेम्परेचर पर उसका एक काम करता है। हाँ, वो बहुत कम टेम्परेचर पे काम कर क्यों करता है वो मेरे को दूसरे किसी ने बताया था अच्छा, कि ताकि माइक्रोवेव वो इंफ्रारेड है, तो मिड कैप्चर कर इंफ्रारेड सके। टेलीस्कोप है, तो वो इंफ्रारेड उसके अंदर से ना निकल जाए करेक्ट, करेक्ट। और वो उसको डिटेक्ट ना कर ले, तो वो अलग थीम था। बट ये है ना कि तूने जो चीज बनाई, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक्सक्लूसिव है हम्म। कि मेरे लिए तो वो कंटेंट हिंदी में किसी ने समझाया है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन क्वालिटी तो वो अपने आप चलो बाद में बढ़ भी जाएगी, बट रिसर्च की जब बात आती है तो मेरे को लगता है कि इंडियन यूट्यूबर्स रिसर्च तो करते हैं यार। अभी करते हैं, करते कम, बहुत कम करते हैं। और जैसे कि लाइक जो मेरी वीडियो थी, इट कुड बी अ 10-15 मिनट लॉन्ग वीडियो, ओके। Yeah. जब हर एक चीज को मैं बारीकी से समझाऊं कि हम धरती से लॉन्च करने वाले हैं। ये तो काफी ऑब्वियस चीज हो गई ना, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ वही चीज कि रॉकेट अर्थ से उड़ेगा, फिर वहां से ये ऑब्वियस सी चीज हो गई कि धरती, हम्म। मतलब अर्थ से जाने वाला है। तो इस पॉइंट को मैं स्किप कर सकता हूँ, so जो पार्ट को मैं स्किप कर सकता हूँ। एंड जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो इंट्रो वाला पार्ट जो मैंने रिमूव कर दिया है कंप्लीट, मतलब आई डोंट थिंक कि, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी अभी भी मैं लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ फिलहाल। बट अगर आप देखोगे, एक मेरी जो 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 मैंने वीडियो शूट की थी, इफ आई टेल यू, वो वीडियो थी अराउंड 20 मिनट्स लॉन्ग, लेकिन मेरा कट डाउन वर्जन था जस्ट 4 to 5 मिनट्स लॉन्ग। सो लिटरली लाइक, मतलब सिर्फ मेरा 10% वीडियो बचती है मेरी लास्ट में, मतलब जो नेसेसरी अननेसेसरी लाइन से वगैरह वो कट हो जाते हैं। सो फास्ट पेस एडिटिंग में भी मैं अभी लाइक आई एम ट्राइंग टू, ये जैसे कि जो बड़े क्रिएटर्स है एंटरटेनमेंट में, जैसे कि मिस्टर बिस्ट हो गया। मिस्टर बिस्ट की वीडियोस देखते हो क्या आप? मैं भी नहीं देखता, बट लाइक दैट गाय इज लाइक इन एन इटसेल्फ अ बिग कंपनी, ओके। सो उसके वीडियोस भी काफी ऑप्टिमाइज होते हैं, लाइक वो बंदा, मतलब मैं बोलता रहा हूँ कि लाइक किस लेवल पे चीजें आ चुकी है। मिस्टर बिस्ट, उसकी उसकी जो टीम है, वो सबसे पहले टॉपिक्स में ही रिसर्च में टाइम लगाती है, राइट। एक एक बहुत ही ग्रैबी, मतलब जो आई कैचेस, जो आई बस ग्रैब करेगा, ऐसे टॉपिक्स शॉर्ट शॉर्ट डाउन हो गए। देन प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट टीवी लेवल से भी ज्यादा, क्योंकि देखो, अगर मिस्टर बीस्ट थंबनेल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर आप देखोगे कि थंबनेल वर्क नहीं कर रहा है, लाइक दे हैव लाइक 10 to 15 सेट्स ऑफ थंबनेल्स। सो लाइक आज एक थंबनेल रखा, सो 2 दिन बाद वो अलग थंबनेल से ट्राई करेंगे, एंड फिर इवेंचुअली 10-15 ट्रायल्स के बाद एक थंबनेल को फिक्स करेंगे जो कि वर्कआउट कर रहा है उनके लिए। सो इतने लेवल पे, मतलब माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हैं, वो चीजें आ चुकी है। बट वी आर नॉट द वंस, इट्स लाइक, इट्स लाइक कि वी आर नॉट competing against them, okay, we're just creating our बट content. इंडिया में यही तो मेन चीज है ना कि लोगों को जानने की लालसा है, लोग जानना चाहते हैं टॉपिक्स के बारे में, लाइक लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, बहुत लोग जानना चाहते हैं हिंदी में, प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इनके बारे में जानना चाहते हैं, लोग एनाटॉमी के बारे में भी जानना चाहते हैं, लोग मतलब जूलॉजी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं। अच्छा, वो वाले चैनल्स जो हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मिस्टर इंडियन हैकर या और भी चैनल्स हैं, मेरे नाम ज़्यादा लोगों के पता नहीं है, बट कोई कोई पटाखे फोड़ के साइंस एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं, कोई कुछ करके साइंस एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं। तो ऐसे चैनल्स का फ्यूचर तुम क्या देखते हो कि मतलब आगे चल के इन लोगों को क्या कुछ लेवल पर तुम देख सकते हो? यार मेरे को एक चीज तो सही लगती है, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन है चैनल्स जैसे कि आपने कहा कि चटपटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो, लेकिन हम्म। वो चीज भी काफी इंटरेस्टिंग है कि यार अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, अगर मैं एक प्लग, मतलब एक पिन को इस प्लग में प्लग करूँ और दूसरी पिन एक प्लग में प्लग करूँ और दोनों ऑन कर दूँ, शॉर्ट सर्किट कर दूँ, तो क्या होगा। तो ये सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर होती है, लेकिन इट्स नॉट, इट्स नॉट साइंस कम्युनिकेशन। साइंस कम्युनिकेशन इसकी, ये चीज ऐसे ऐसे होती है, एंड दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स।
I think I would like to add on this one कि like सी द ओनली रीजन कि अभी जैसे शिवा ने जितने एग्जांपल्स दिए और जो हम भी यूट्यूब में ऑब्जर्व करते हैं स्पेसिफिकली इन द साइंस कम्युनिटी, ये कि लोग स्पेस में, लोग एस्ट्रोनॉमी में, इन सब में ज्यादा लोग करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टली वो चीज उनको एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी देती है, ठीक है, अग्री एलियंस, ब्लैक होल्स, करेक्ट। अग्री एनाटॉमी में नॉट सो मच अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज एनाटॉमी फिर वही चीज आ जाती है कि यार हम तो बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम तो एजुकेशनल चीज ले रहे हैं, वो तो हमें ये बायोकेमिस्ट्री से वीडियोस मतलब मेरे हिसाब से तब चलती हैं जब है। लाइक तुम्हारे सामने आ जाए हाँ, एंड द थिंग और इज तुमने तो देख ली। हाँ, वही चीज है कि द थिंग इज ना रिलेटेबिलिटी। अब ये जो पटाखे फोड़ने वाली वीडियो है, ये इतनी क्यों चलती है, या चाकू से रबर बैंड को काटना, वो क्यों चलता है इतना? बिकॉज पहली चीज, एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव गिव्स अस अ डोपामिन हिट, ठीक है, हमको वो डोपामिन हिट मिलता ही है। बट द थिंग इज कि आप इसको लेवरेज कैसे करो? आपने सिर्फ पटाखा फोड़ा एंड देन यू सेड कि अच्छा इतना डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, दैट इज नॉट, एज आदित्य सेड, दैट इज नॉट साइंस कम्युनिकेशन। बट आप अगर इसका रीजन बता रहे हो, अगर आपने एक पूरी बाल्टी में एलिफेंट टूथपेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया एंड नाउ यू आर गिविंग द जस्टिफिकेशन व्हाई इज इट हैपनिंग, क्या क्या इसमें ये रिएक्शन कैसे वर्क करता है, या व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, तब वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ जाती है एजुकेशन के साथ। दैट्स वेयर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन गेट्स लिंक्ड, है ना? तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल जितने भी ये एक्सपेरिमेंट वाले चैनल है साइंटिफिक जस्टिफिकेशंस और साइंटिफिक रीजनिंग देना शुरू करें, जो कि देते भी होंगे, आई एम नॉट श्योर देते होंगे, तो वो चीज जब तक इनमें से रहती कई है, लोग देते हैं। हाँ, तो वो चीज जब तक रहे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यार, इससे बेटर और क्या हो सकता है फिर? मेरे हिसाब से इंडियन ऑडियंस के लिए ना, और क्योंकि जहां तक मैंने देखा है ये जो चैनल है काफी देसी चैनल है और इनका जो सेटअप होता है काफी देसी होता है। देसी ट्रू, इन द सेंस मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट देसी इन द सेंस की ओपन फील्ड्स में और ये सब हाँ, में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इट्स वो लाइक, एक अपर कोई हैंड देखे देता तो है इन बोलेगा कि लोगों अरे को। मार्केट से जाके हम भी एक टेबल, एक बोतल उठा के लेंगे, हम भी कर सकते हैं, हाँ, हम भी कर राइट? सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको कंटेंट को टेलर करना पड़ेगा अपने ऑडियंस के हिसाब बट से। अभी अभी बात ऐसी है कि अब देखो वो चीज कर रहे हैं, वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि वो लाइक मल्टीपल ऑफ मतलब मल्टीपल अमाउंट, ओके, काफी हैंडसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं चीजों के ऊपर या एंड वो चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट बट माय पॉइंट इज कि इफ यू आर डूइंग द सेम, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम देम? मतलब लाइक ओके, ओके, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम देम? वी मतलब एज इन, नहीं, वी एज इन मैं पता, लेट मी फिनिश हाँ कि हाँ हाँ, लाइक हम चीजों को कॉपी, ओके, लेट मी हम्म रिफ्रेज इट, हम्म हाउ आर वी गोना एस्टेब्लिश, राइट? अब देखो, ऑल द वर्टेसियम एसएफ साइंस वगैरह सब चीजें लाइक ऑल दो दिस चैनल्स आर सिमिलर, राइट? बट ट्रू स्टिल वो जिस तरह का कंटेंट डिलीवर करते हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है इफ यू लुक क्लोजली। जैसे कि वी सॉस इज मोर लाइक लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, ट्रू, it's not like total science, it's 80 or ट्रू 90% ट्रू, psychology and यप literature, English यप literature. यप यप, When you come to verticism, it's more like physics and जो recent, लाइक हाँ, मैं वेरिटेशन से रिसेंट, बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि अभी उसका जो रीसेंट कंटेंट आया है ना वो मुझे बहुत पसंद आया, वो क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज को करना चाहता हूँ। उसमें फ्रिट्ज वो हापर की, बोलता है, हाँ, नहीं, फ्रिट्ज हापर की स्टोरी उसने डाली थी अभी। हाँ वो फिर साहब की राइट राइट राइट, और भी साइंटिस्ट के उसने स्टोरीज डाली थी। सो अल्टीमेटली मैं भी अपने चैनल पे यही करता हूँ कि राइट, साइंटिस्ट की स्टोरीज लाता हूँ। मतलब नॉट नॉट जस्ट बाय पॉडकास्ट, बट मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता था एक टाइम पे अभी, और अभी मैं दोबारा उसको स्टार्ट करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा। तो तुम्हारा बट आई थिंक, कॉपी करने वाला पॉइंट क्या था, मतलब क्लियर नहीं 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 हुआ मेरे को। नहीं नहीं मैं आई वाज हाँ, तो क्या नहीं कॉपी ओके ओके, करने का बोला था नहीं नहीं साले, तो नहीं नहीं बता। नहीं कॉपी नहीं करने का बोल रहा था। हाँ हाँ आई एम सेइंग कि देखो इंडियन इटसेल्फ वो एक अलग आइडेंटिटी, मतलब ऑल हाँ, द कंटेंट, लेट्स से कि एक XYZ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना रहा, मैं हम्म मेरा अप्रोच अलग रहेगा उस चीज को एक्सप्लेन करने का, सो वो मेरे लिए वो चीज यूनिक हो जाएगी, राइट? मैं कॉपी ट्रू, नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कॉन्सेप्ट को अरे यार, ये फिर अब मैं फिर दोबारा से वही मैन ऑफ कल्चर और ये नहीं, सारे इसका बंदों की पॉइंट क्या है यहाँ पे? बात पॉइंट लूंगा। मेरे को नहीं मिला। हाँ, हाँ इसका इसका या मैं ये वही बोलूंगा। तेरा जो पॉइंट है वो मैं समझ गया कि अरे जैसे बताओ मैं मेरे को भी। सेम कॉन्सेप्ट जैसे सोहेल भाई पॉइंट मैं बताओ मैं मेरे को। मैं नहीं समझाता मैं हूँ, मैं समझाता हूँ और फिर आदित्य बताएगा कि हाँ हाँ मैं सही हाँ हाँ, समझाऊं कि नहीं समझा। यस यस यस, बेसिकली जैसे मान लो कि कोई एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, हम्म, जैसे JWST का लॉन्च हुआ है या JWST की करेक्ट इमेजेस आई हैं, ठीक करेक्ट है? अब इसके बारे में हम तीनों ने एक एक वीडियो बनाया। करेक्ट, कुछ लोग मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद करेंगे, कुछ लोग आदित्य का एक्सप्लेनेशन पसंद करेंगे, कुछ लोग
सुहेल अहमद चौधरी का एक्सप्लेनेशन पसंद करेंगे। पर इससे ये साबित तो नहीं होता कि हम तीनों में से किसी ने भी एक दूसरे को कॉपी किया है। नहीं, तीनों ने कहीं जाके किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ा होगा, क्या पता वो हमारा सोर्स मटेरियल सेम हो सकता है। करेक्ट क्यों? क्योंकि हमारा जो क्योंकि साइंटिफिक डोमेन में सोर्स मटेरियल सेम होना ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई साइंस जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि इसकी अलग है, उसकी अलग है, साइंस साइंस है, ठीक है? तो वो कॉपी की वो शायद वो बात कर रहा है यस कि एक मेरा दूसरे का कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, हम तुम बेसिकली एक हाँ स्टेटमेंट बता रहे हो या या कुछ एक हाँ, क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं करना मैं चाहिए? कंक्लूडिंग कर मैं चीजों को अच्छा। कंक्लूड कर रहा था। इट्स लाइक ओके, ये शोभा ने सही पकड़ा, मैं इसी बात कर रहा था हुँ, कि कोई मूवी के बारे में बात करें तो like, अमन भाई अलग तरीके से ऑब्वियसली बात हाँ, करेंगे, ओके ये तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात हाँ, हो गई। हाँ, अभी हाँ, जो जो प्रैक्टिकल चीज हो गए, ओके वो प्रैक्टिकल चीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है, राइट? उससे और तुम किस अलग तरीके से दिखाओगे? प्लास्टिक की बॉटल जैसे ही दिखेगी, राइट? हाँ, इसमें हाँ, वेरिएशन हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन सही बात है। what you can play with is your content itself। अभी जैसे कि what I'm thinking is कि like we are not reflecting on our content enough। मैं हुँ, खुद की बात कर रहा हूँ, हुँ, I'm not reflecting on my content enough। हुँ, like मैं रिव्यू करूँ कि यार मेरे चैनल पे इस स्टेटमेंट की वजह से ज्यादा डिप्स आए, या फिर मतलब किस किस पॉइंट पे मैं बोरिंग साउंड कर रहा हूँ, हुँ, राइट? क्योंकि उस लेवल पे जा लाइक अगर मैं माइक्रो करेक्शंस करूँ मेरे कंटेंट के ऊपर कि लाइक हुँ, इस हुँ, चीज पे ये चीज अगर मैं रिमूव कर देता मेरे लाइन से, तो मेरी वीडियो की पेस अच्छी हो जाती। ओके, करेक्ट। इस लाइक कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ओके, सो हुँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ओके, हुँ, सो हुँ, अब तक मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं उसमें से सबसे मेजर मिस्टेक आई वुड कंसिडर इज कि जो मेरी स्क्रिप्टिंग थी दैट कुड बी लेजी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि जहाँ पे ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाए एंड दे वुड क्लिक ऑफ माय वीडियो। अब ये पॉइंट मैं क्यों कंसिडर करूँ, मैं तो साइंस यूट्यूबर हूँ यार, हुँ, राइट? तो ये चीज मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, तो मेरे को ऑडियंस को ग्रैब करना ये भी एक चीज जो मैं इस चीज को इंफीरियर समझता था पहले, बट हुँ। इट्स वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट, ओके? जो हमारा कंटेंट है उसे हमें रिफाइन करना पड़ेगा, फिर ताकि हुँ। फिर माइक्रो करेक्शंस के बाद लाइक आई वुड से कि कंटेंट अल्टीमेटली जो चैनल की क्वालिटी है वो ग्रो तो होगी। और तुम ये भी देखोगे कि अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाते हो तो जनता भी उसको प्रेज़ करती है। प्रेस करती है, तुम्हें राइट? अननोन लोगों के तुम्हें मैसेजेस आते हैं, अननोन लोगों के तुम्हारे पास कमेंट्स आते हैं ऑफ कि भाई कोर्स। ये वाला काम करो, ये वाला काम अच्छा था, इसको और कंटिन्यू करो। तो बट वो है। अच्छा, एक चीज़ मैं मैंने फिनिश कर देता हूँ, एनालॉजी दी थी। हाँ, 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 बोल। मैं फिनिश कर देता हूँ। बट मैं अभी भी एक चीज की डिनायल में हूँ, अभी भी लाइक डिनायल फेस बोलते हैं ना, लाइक मेरा उतना एक्सेप्टेड नहीं हो, वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। लाइक वी आर लाइक या। somehow we are forced to make short form content, अच्छा, so इसमें मेरा that एक क्वेश्चन है, हाँ। हाँ ये कंप्लीट करो फिर मैं या पूछता हूँ। या एग्जैक्टली। सो हमें इस कंटेंट टाइप को अडेप्ट करना पड़ेगा। सो लाइक अ, वी आर नॉट वीडियो मेकर्स, वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा भी होगा कि लोग जिफ देख रहे हैं, लाइक मैं बोल रहा हूँ एक ट्रेंड आया तो लोग जिफ देख रहे हैं, सो उस ट्रू, ट्रू, वक्त ट्रू। वी नीड टू बी अजाइल कि यार जिफ बन रहे, वी हैव दैट स्किल्स कि हम जिफ बना रहे हैं। आई थिंक सो आई थिंक मेरे साथ एडेप्टेशन की बात तुम कर रहे हो ना, एडेप्टेशन कि एडेप्टेशन या हमें जो ट्रेंड है ऑप्टिमाइज उसके हिसाब से अडेप्टेशन करना चाहिए। या एक अडेप्टेशन तो हम कर ही रहे हैं, पॉडकास्ट वाला अडेप्टेशन। करेक्ट। पॉडकास्ट भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। वो एकदम या तो शॉर्ट्स चल रहे हैं या तो पॉडकास्ट चल रहा है, दो ही चीजें चल रही हैं आई करेक्ट। अगर थिंक तुम कहो तो। मेरे को ये पूछना है कि तुम लोग के साथ भी ऐसा होएगा कि यू वांट टू मेक अ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट कि देखो, जब हम लोग यूट्यूब में आए थे तो हमारे दिमाग हम्म, में एक आइडिया था कि ये यस। हमारी हम्म, आइडेंटिटी और हम ये बनाएंगे, ठीक है। प्लस हम्म, माइनस 20% हम आगे पीछे हो जाएंगे, बट यही हमारी ब्रांड आइडेंटिटी रहेगी। तुम आते हो, तुम बनाते हो, तुम उसमें एक्सेल भी करते हो क्योंकि तुमको पता है वो चीज है। बट कहीं ना कहीं ऑडियंस परसेप्शन की वजह से तुमको लगा कि ऑडियंस इज फोर्सिंग मी टू क्रिएट अदर टाइप ऑफ कंटेंट, और फिर मैं यहाँ पे अ, वो आ जाती है अब एडेप्टेशन वाली हाँ, बात कि अगर यू आर फीलिंग दैट वे और तुम कर भी लेते हो तो हाउ फार डज इट गो? क्या हम जिसमें आके रुक जाएंगे? अभी मैं एक्चुअल में पहले तुम आदित्य खत्म कर लो, फिर मैं तो बहुत ज्यादा रिजिड हूँ इस मामले में। हम्म, ओके, तो मैं कहता हूँ कि लाइक सी ऑडियंस का माइंडसेट को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम्म, मैं विश्वास के चैनल से रिलेट नहीं करूँगा, इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि उसके जो इनिशियल वीडियोस थे वो भी हाँ, अगर कोई आज के दिन में देखेगा, हम्म, वो हम्म, काफ़ी आउटडेटेड सेटअप में था, काफ़ी करेक्ट। जारिंग ऑडियो है, बट कांस्टेंट स्विचिंग ऑफ हिज बैकग्राउंड, मतलब हम्म, उसका फ्रेम ही चेंज हो जाता है। अचानक से वो कैमरा में लाइक फुलिशली इज कमिंग टू द फ्रेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
that that's Correct. entertainment, that is silly, बट यार Yeah. वो समझा रहा है, सो दैट इज एंगेजिंग वाला एलिमेंट, राइट? Nice. अगर मैं उसी चीज को बनाऊं तो दैट वुड बी कि आई एम कॉपिंग विशोस कंटेंट क्रिएशन स्टाइल, हाँ हाँ. बट वी नीड टू रिनोवेट कि यार मैं Right. कुछ अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी कैरी मिनाटी का हो गया, कैरी मिनाटी ने बीच में 2 स्केच के वीडियोस डाले थे, उसके ऊपर उसके रिलेटिवली बहुत कम व्यूज थे, बट लाइक हाँ. ओके बहुत कम Yeah, व्यूज yeah. थे, लोगों ने उसे But लाइक what if हाँ मेरा वही क्वेश्चन है, what if कैरी मिनाटी का जो एक्चुअल टैलेंट है, जो उसका मतलब कॉमेडी का जो उसका सेंस ऑफ कॉमेडी है, दैट इज वो स्केचेस, क्योंकि उसके स्केचेस मैंने जो देखे, उसकी राइटिंग वाज लाइक टॉप नॉच, उसमें ब्रिलियंट, इतने या लेयर्ड तरीके से लिखा था वो चीज, दैट वाज वेरी डीप कॉमेडी, करेक्ट, है या ना, जबकि रोस्टिंग में वो बस डायरेक्टली बोल देता डायरेक्टली बोल रहा है ना, तो व्हाट इफ दैट इज हिज एक्चुअल जॉनर, लेकिन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लोग रोस्ट को इतना पसंद कर रहे, सो ही हैज टू मेक और तुम लोग ये, और कई लोग ये सोचते हैं कि रोस्ट में वो बंदा डायरेक्टली बस बैठता है और बोलता चला जाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो उसने उसकी इतनी उसने राइटिंग जब उसकी जाती है उसके पीछे, उसका मतलब उसने उसने शायद एक बार बताया था कि जो जिसपे कंट्रोवर्सी हुई थी, याद है वो वाला 2020 में जो फुल स्टॉप वाला है, उसका जो एक वीडियो आया था, फुल स्टॉप करके शायद आया था ना वो, दी एंड करके वीडियो आया था। तो वो दी एंड करके जो वीडियो आया था ना, उसने बताया उसने 6 से 7 स्क्रिप्ट फाड़ी थी, तब उसके बाद एक स्क्रिप्ट फाइनलाइज करी और उसके बाद उसने मतलब उस चीज को किया, स्टार्ट लेकिन ये किया देखो ना, जब तुम एक कि ऐसे जॉनर में हो जहाँ पे तुम्हारे हर एक लाइन के ऊपर कोई ना कोई इशू हो सकता है, कोई ना कोई तुमको सू कर सकता है, ठीक है, डिफेमेशन कर सकता है, तो उसकी लगी प्लान, एंड हमको ये लगता है कि इसने बंदा उठाया और रोस्ट कर दिया, वो एक्चुअली उस बंदे से परमिशन लेता है पहले कि क्या मैं तुम्हारा रोस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम्हारा कंसेंट है, उसके बाद वो करता है। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम मतलब कि क्या हर बार दूसरे बंदे को रिव्यू के लिए पॉडकास्ट भेजते हो। तुम लोगों को पता है कि मतलब अगर मैं किसी के साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ तो सोहेल भाई को ये चीज पता है कि मैं पहले भेज देता हूँ कि आप एक बार देख लो, हाँ. एंड देन उसके बाद मैं डालूंगा, चाहे वो शिवा मारे के चैनल पे हो चाहे वो रोजेंडर पे हो। हम्म. वो होता ही इसलिए है क्योंकि आप सामने वाले को ये फील करा रहे हो कि आपने ये पॉडकास्ट मेरे साथ किया था, अब एक बार आप फाइनलाइज देख लो कि क्या इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने डाल दिया हो, बट आप जो है उसको नहीं चाहते कि आपने फ्लो में बोल दिया, बट आगे जनता तक ये बात जाए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसमें क्या होता है, एक रिटर्न आपके पास वो आ जाती है क्या कि कंसेंट. रिटर्न कंसेंट आ जाती है आपके पास। तो अगर आप कंटेंट डालते भी हो तो भी आपको मतलब ये रहता है कि यार सामने वाला फिर आप कुछ कह नहीं सकता कि आप ये काट दो, आप वो काट दो, नहीं फिर कुछ नहीं कह सकता। आपने ये लिख के दिया है और ये चीज जो है ये मेरे पास है कि आप इस कंटेंट को एकदम बढ़िया तरीके से डाल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एकदम ओपन होते हैं इन सब चीजों के लिए, जैसे गौहर रज़ा थे कि डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो एकदम पर्टिकुलर होते हैं कि ये चीज हटा दो, ये चीज नहीं अच्छी लग रही, ये चीज हटा दो, ये चीज नहीं अच्छी लग रही। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी है, जैसे सुपर हीरो जॉनरा वाले जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि एक दूसरे के चैनल्स हम लोग नहीं देखते क्योंकि हम कॉपी कर लें, ऐसा हमें डर रहता है कि सबकॉन्शियस कॉपी ना हो जाए। बट साइंस जॉनरा में जो सीनियर लोग हैं, लाइक टीवीवी हैं या फिर गौहर रज़ा सर ही हैं, अगर किसी भी सीनियर साइंस कम्युनिकेटर से तुम पूछोगे तो वो हमेशा एक चीज ये बोलेंगे कि दूसरे का कंटेंट भी पढ़ो या दूसरे के कंटेंट को भी देखो। जब See, तक तुम दूसरे का कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा मार्केट में क्या क्या चल रहा है। तो हमारा और उनके कंटेंट में इतना मेजर डिफरेंस यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि सब जगह क्या चल रहा है। इस पे ना दो चीजें हैं, ये मैं भी इस पे काफी विचार किया था जब मैंने वो वाला पॉडकास्ट देखा सुपर हीरो कम्युनिटी वाले लोगों के साथ, तो वो मेरे को हिट किया कि साइंस में भी ऐसा, आई मीन मेरे को रिलेट किया कि हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि अगर मैं किसी वीडियो पे वर्क करूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं आर्टिकल्स पढूं, मैं रिसर्च पेपर्स पढूं, बट मैं किसी की वीडियो ना देखूं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली वो हिट कर ही जाता है, ये मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, मैंने एक दो वीडियोस ऐसे बनाई है पहले भी और वो काफी सिमिलर हुई है, वर्ड टू वर्ड सिमिलर भी हुई है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता। द थिंग इज, गौर सर ने जो बात बोली दैट इज करेक्ट इन द डोमेन टीवीवी ऑफ, सर ने बोली है, अच्छा टू बी करेक्ट, ओके ओके टीवी वेंकटेश्वरन सर ने। ओके,
तो वेंकटेश्वरन सर ने जो बोली है दैट इज करेक्ट इन द फैक्चुअल डोमेन। सी साइंस इज अ फील्ड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन पे वर्क नहीं करते कि आप इन्फ्लुएंस हो गए वर्ड से या थॉट से। सो यू हैव टू रीड अबाउट डिफरेंट स्टफ एंड यू हैव टू बेस योर रिसर्च एंड ओपिनियंस ऑन दैट, ठीक है। yes, क्रिएटिव फील्ड में भी ये चीज ट्रू है, बट but not when you're working on that same project, ठीक है। what I personally prefer is, if आदित्य ने जैसे मून वाली वीडियो पे काम किया and if I am also working on the video, I will not watch his video unless and until at least my shooting is complete, ठीक correct. है। या टू बी वेरी फेयर, जब तक एडिट कंप्लीट नहीं हो जाता आई वोंट वॉच अनदर वीडियो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस आ जाता है। एडिट खत्म होने के बाद आई वुड वॉच कि इसका टेक क्या था, उसका टेक क्या था, इसने प्रेजेंटेशन कैसे करी, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कर सकूं। मैं मैं एक बताऊँ क्या, लाइक मैं इस पे एक एग्जांपल दूंगा। मैं लाइक हमने बीएनएफ टीवी की बात कर रहे थे, बादल की। सो हाँ। उसके वीडियोस में मैंने नोटिस किया कि उसको लाइक वो वीडियो बना रहा है 8 मिनट की, लेकिन ही हैज नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ बी रोल। मतलब बी रोल काफी नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब बी रोल होता ही नहीं है उसके वीडियोस में। हम्म। बट होते क्या, लेकिन मैंने लाइक उसके एडिटिंग पैटर्न नोटिस किया, तो इट्स लाइक कि कांस्टेंट जूम इन जूम आउट जूम एंड इन, एंड फास्ट पेस वाली कटिंग। हाँ, समझ 5 में आया? सेकंड, हाँ। मतलब या एग्जैक्टली फास्ट कंट्रोल तो होता है, लेकिन साथ हम्म। में वो लाइक खुद के वीडियोस को खुद ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं तुम्हारी हम्म। बात कर रहा हूँ, फिर कट कर दिया, फिर से लाइक ओह, ये कर गॉट इट। दिया। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ बीइंग अ स्टोरी टेलर, बोल सकते क्या हो। मतलब एक्सपोजिशन, हम, हाँ, हाँ या नाइस। उसकी मैं लाइक है, सेम प्रोसेस भी हाँ, मिमिक हाँ, कर रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, तो करेक्ट। ये एक चीज हो गई, लाइक उसकी एक आइडेंटिटी बन गई। अब मैं हाँ। उसकी जैसा बनाऊंगा वीडियो, सो पीपल विल नोटिस कि यार यू आर बीइंग हम्म। लाइक हिम। या सो ये समझ रहे हो? तो इस चीज पे मैं एंड ढूंढ रहा उस हूँ पे कि भी, उस पे भी नाउ यू आर मेकिंग, अब मान लो उसने ब्रह्मास्त्र पे वीडियो बनाया, यू आर आल्सो मेकिंग अ वीडियो ऑन ब्रह्मास्त्र, और तुमने देख ली उसी की वीडियो, तो नॉट ओनली तुम उसका स्टाइल भी तुम्हारे अंदर आ रहा है, बट वो टॉपिक भी आ रहा है, सो पीपल विल ऑब्वियसली कंपेयर वो चीज, है ना। करेक्ट। बट यहाँ पे एक चीज हाइब्रिड कर सकते हैं अपन, लाइक वी आर टेकिंग गुड्स ऑफ ऑल द चैनल्स। सो हाँ। लेट्स से अगर मैं, लेट्स से ओके, सो मैं करता हूँ कि विसर्स का जो बैकग्राउंड चेंज करने वाली चीज है, उसे करेक्ट। मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, लेकिन मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है इस टाइम। हम्म। सो व्हाट आई वुड डू इज आई जस्ट चेंज माय ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड, हम्म। एंड उसके ऊपर मेरे पास थॉट था कि जो इंपॉर्टेंट स्टफ है कंसेप्चुअल वाला, वो अच्छे से बैठ के अच्छे से वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट डाउन करके उसे रिकॉर्ड करूंगा। और जो हम्म। अदर पार्ट है वो मैं टेरेस पे जाके कई बार चलते चलते शूट कर लूंगा, लाइक मतलब व्लॉग प्लस स्टैटिक प्लस, मतलब ऐसा हाइब्रिड टाइप ऑफ वीडियो। ओके। ओके। प्लस मैं बीएनएफटीवी के एलिमेंट्स डाल दूंगा, जैसे कि हम्म। बीच में बोल दूंगा। मतलब जो ये था ना, मैं मेरे दिमाग में एक आइडिया ये भी था कि जैसे कि सी फोर्थ वॉल ब्रेक कर रही है ना, सो हाँ, लाइक हाँ, एक्सप्लेन करते करते आई वाज थिंकिंग कि लाइक एक साइड में कैमरा करूँ और एक शॉट ऐसा लूं कि वी आर हाँ, टर्निंग गॉट टू द इट। साइड, वी आर सेइंग कि भाई सब्सक्राइब कर दे, वी आर हम्म। मूविंग दिस, एंड फिर एंड वी आर नाइस। कंटिन्यूइंग द वीडियो। सो एक वीडियो के अंदर एक छोटा पार्ट में अलग से रिकॉर्ड करूंगा। क्लीन, हाँ। अगर अगर मैं बोलूं कि ये बीएनएफ टीवी का एग्जांपल लेने के बाद अगर मैं एक कॉस्मोस का भी एग्जांपल लूं, तो वो भी एडिटिंग स्टाइल मुझे काफी उस तरीके का लगता है कि लाइक जब मान लो यूनिवर्स के बारे में अगर नील डिग्री टाइसन बता रहे हैं, सो पहले वो अर्थ के बारे में बताएंगे, देन बोलेंगे कि अर्थ के पास मून है, देन मून उससे भी छोटा है, देन मून और अर्थ का जो ऑलमोस्ट साइज है, वो डिस्टेंस है, वो किससे छोटा है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट A1 AU से छोटा है। देन उसके बाद वो पूरे सोलर सिस्टम पे जाएंगे, देन गैलेक्सी पे जाएंगे, देन क्लस्टर पे जाएंगे, देन फिर यूनिवर्स पे जाएंगे, एंड देन उसके बाद स्लोली कैमरा पैन आउट होके नील डिग्री टाइसन के चेहरे पे आएगा, एंड देन वो बोलेंगे क्यों छोटा महसूस कर रहे हो। मैं मैं I got it, like I got it, I got it. जब ये शुरू में गीगल कर रहे थे ना, I was like, yes, yes, I got the joke. That is what Neil deGrasse Tyson said. उनका उनका इतना सा क्लिप लेके बहुत यूज हो सकता है वो क्लिप, क्यों छोटा महसूस कर रहे हो। हाँ यार, like can यार you even imagine कि उसके उनके वीडियोस किसी XYZ, मतलब लाइक उस चैनल्स उस वेबसाइट्स पे रिकमेंड हो रहे हैं। ओह शिट, मेरे को पूरा वो ग्राफिक्स भी आ गया मेरे सामने। क्या आप सब्सक्राइब टू नील डिग्री जिप्स होते हैं वो सारे। स्टार्टअप मेरे ख्याल से शायद जिप्सी के शिवांकित, सारे। नहीं शिवांकित को ये काम करना चाहिए, शिवांकित को नील डिग्री टाइसन का ये वाला वीडियो बनाना चाहिए। सो अच्छा, ओके, टॉपिक की बात कर रहा था, ठीक है, यस। हम्म
मैं वही हाँ कह हाँ, रहा था टॉपिक तो कि वी शुड ब्रेनस्टॉर्म ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक मतलब हाँ। और वैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, टीवी ने जब मुझे बोला था कि लाइक दूसरे का भी कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, तब हमारी राइटिंग के ऊपर बात चल रही थी, हम्म कि साइंटिफिक राइटिंग के ऊपर बात चल रही थी। तो वो उन्होंने बोला कि इनिशियली अगर तुम्हें कोई आर्टिकल लिखना है तो तुम आर्टिकल लिख नहीं लोगे, तुम्हें कुछ ना ऑब्वियसली हाँ कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। हम्म अब हम उस फेज में आ चुके हैं कि दूसरे का कंटेंट कंज्यूम करना हमारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, बट बट स्टिल अगर जैसे मान लो तुम्हें वीडियो आइडियाज चाहिए, तो आज भी शायद हम फिजिक्स गर्ल या हम्म वेरिटेसिम के वीडियोस देखते हैं, ठीक हम्म है। और लाइक मैं अगेन मैं ये बोलूंगा कि वेरिटेसिम को देख के मैं दोबारा से रीमोटिवेट हुआ, दोबारा से रीमोटिवेट मतलब दोबारा से मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर कि यार मैं वो डॉक्यूमेंट्री वाला जो मेरा काम था ना, हम्म जिसमें मैं साइंटिस्ट के बारे में पूरा बनाता था, शायद तुम में से किसी ने देखा हो कि मैंने भाभा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी, 8 मिनट की थी। देखिए तो वो रॉकेटरी के आसपास बनाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, रॉकेटरी नहीं था। पुराने वाली वीडियो बता रहे हो आप? ये रॉकेटरी से भी बहुत पहले, ये 2020 की है। 2020 में मैंने इस चीज को किया था। वो लाइफ ऑफ अ स्टार के ऊपर हाँ हाँ बनाई थी। हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरा चैनल खोलोगे तो सबसे पहली वीडियो वही आएगी। और मतलब पता नहीं, शायद कंप्यूटर पे खोलोगे तो आएगी, या फिर तुम उस पे खोलोगे, हाँ मोबाइल पे खोलोगे तो सबसे पहली वीडियो वही आएगी, भाभा वाली। तो भाभा वाली वीडियो पे क्या था कि लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो आनंदा होटा जो है ना, एक सिटीजन साइंटिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट है, बट वो सिटीजन साइंस प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था, ये वाली वीडियो तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो उस समय लोगों ने मतलब बहुत पसंद किया था उस वीडियो को, बट क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो मैंने वो कंटेंट अभी दोबारा कभी बनाया नहीं। तो हाँ उसका उसमें रामन का मैंने उसी सीरीज में मैंने रामन का एक वीडियो भी बनाया था, सीवी रामन का, कि लाइक हाउ ही wrote like 2 research paper on the while he was traveling on a ship। तो वो शिप पे थे उन्होंने, तब रामन इफेक्ट से रिलेटेड 2 रिसर्च पेपर लिखे थे। रामन इफेक्ट तब तक आया नहीं था, 1921 की बात है ये। तो तब उन्होंने मतलब ऐसे शिप में चलते चलते 2 रिसर्च पेपर लिखे थे, और 2 रिसर्च पेपर लिख के एक को उन्होंने पब्लिश भी एक को उन्होंने नेचर में मैगजीन में भेज भी दिया था। हम्म। तो मैं वो हाँ हाँ वो स्टोरी थी। हाँ ऐसा बताओ। मेरे साथ हुआ था जब मैं फ्लाइट में जा रहा था, पुणे जा रहा था जब। तो ऐसे ही मैं हम्म बैठा हुआ था, कुछ था नहीं करने को। ठीक है, फोन वोन में भी कुछ था नहीं। वैसे बैठे बैठे मैं सोचने लगा। मेरे दिमाग में वो वाली स्टोरी चली थी आइंस्टाइन वाली, कि वो सोचते थे लाइट के ऊपर बैठ के आसपास की चीजें कैसे दिखती है। तो वैसे हम्म प्लेन में बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि लाइट पीछे से आ रही है और प्लेन आगे जा रही है, और अगर मैं लाइट से भी तेज दौड़ने लग जाऊं या लाइट के बराबर ही दौड़ने लग जाऊं तो मुझे पीछे की चीज कैसे दिखेगी। एंड आई वाज लाइक शिट, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा, जितनी मेरी स्पीड लाइट की स्पीड तक बढ़ती जाएगी, उतनी मेरी पीछे वाली चीज की इंटेंसिटी कम होती जाएगी और सामने वाली की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। एंड आई वाज लाइक, ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी तेज दौड़ सकती है। प्लेन उठा फ्लैश। दो, फ्लैश। और वहीं से फिर वो फ्लैश वाला स्क्रिप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो मतलब ये है कि आइडियाज जो आते हैं मतलब यार सबसे तुम्हारा एब्सर्ड इनिशियल एब्सर्ड इनिशियल जो जो तो, हाँ अ, इनिशियल जो तुम्हारे वो वाले सुपर हीरो वाले वो थे ये ना, वो मजे दिला जाते थे कसम से। क्या आपको और चाहिए सुपर हीरो वाला। हाँ, सुपर हीरो साइंस एक्सप्लेन करने वाला, हाँ, मतलब यार सही 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 बट हम्म, वो तूने देखा था कि लाइक अगर फ्लैश किसी को सुपर स्पीड पे बचाएगा, हाँ। तो उसका एक बहुत लॉजिकल रीजन दिया था, लॉजिकल पैराडॉक्स। हाँ, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, बहुत उसका लॉजिकल ब्रेन। रीजन दिया था। एंड एंड उस वीडियोस के ऊपर बॉयज का फर्स्ट एपिसोड भी कॉपीड था, Oh इंस्पायर्ड fuck, था। we did it again. We are the इंस्पायर Simpsons of YouTube. यप अरे हाँ यार सिम्पसन्स ड्यूड यार सिम्पसन्स के ऊपर अलग पॉडकास्ट बनेंगे यार। मतलब यार वो सही एस्ट्रोलॉजी ब्रो। सिम्पसन इज द एस्ट्रोलॉजी। इवेंट सिम्पसन के हुआ बारे में सुना। इवेंट हुआ नहीं कि उन्होंने उसका एपिसोड ऑलरेडी बन चुका है। व्हाट। तो सही सही। मैं एक चीज कह रहा था कि हम चीजों को देखो लाइक कंटेंट के जो सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं वो हम्म, इवेंचुअली एट द कोर सेम है। इट्स लाइक कि हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग। अभी सोहेल भाई आप बोधू एंड सोहेल के थ्रू
दोनों के कॉन्वर्सेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप वो स्टाइल था ना भैया कि बोधू पूछ रहा है एंड सोहेल समझा रहा है कि हाँ, वो करेक्ट। ऐसा 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 है। हम्म। दैट्स अ गुड कि आप डायलॉग्स के हम्म। फॉर्म में कंटेंट को डिलीवर हाँ, कर रहे हो, एक स्टोरी स्टोरी के फॉर्म, फॉर्म में, हाँ। स्टोरी के फॉर्म में। हम्म। करेक्ट। फिर आप उसे रीइन्वेंट कर सकते हो कि बीच में थर्ड कैरेक्टर आ गया, समोसा जी आ गए। हम्म। बट ऑफ कोर्स इट विल टेक एफर्ट, बट क्या है? ओके। तो जो एक बड़ी लेवल की वीडियो है कि एक बहुत एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ कंटेंट है। अभी जो ये हम्म मून मिशन का जो चीज है वो सबको पता है कि मून मिशन लॉन्च करने वाला है, लेकिन हम्म। आप एक वीडियो के ऊपर रिसर्च करते हो, लाइक एक्सक्लूसिव वीडियो को आप उस फॉर्म में डिलीवर करते हो। सो आई वुड से कि वो आपके आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट हो जाएगा, मतलब व्हाट करेक्ट। व्हाट आई हैव थॉट। अभी like we can inspire from different things and incorporate everything into one, like हाँ। goods of यप everything। यप 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 यप, हाँ। अभी जो ये था, दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं आपके, ओके। सो हम्म। देखो, जिस जो फिल्म मेकिंग स्किल्स आपके आ चुके, ओके, आई एम नोवेयर नियर इट, ओके, बट व्हाट एट मोस्ट आई कैन डू इज कि अब मेरे को आपकी स्टाइल अच्छी लगी, सो व्हाट आई डू इज इन अ वाइल मैं एक वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे बना सकता हूँ कि ओके, करेक्ट, हाँ हाँ। कि मेरा एक लाइक डंबर वर्जन ये सवाल पूछ रहा हम्म। है, ओके, करेक्ट, हाँ। ओके, मतलब ये काइंड ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम यू बट स्टिल एग्जीक्यूटेड इन हम्म। डिफरेंट वे। हम्म। लेकिन फिर से मैं शेयर से जो फोर्थ वॉल ब्रेक करने की जो आइडिया है ना, वो हम्म। मैं लाइक ऑल्दो वो कॉपी लगे, बट इट कुड बी इंटरेस्टिंग कि पीछे हम्म। बोल रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर देन वी आर हाँ टर्निंग बैक टू कैमरा एंड मल्टीपल कैमरा की जरूरत भी नहीं है। इट्स लाइक कि सिर्फ कैमरा में को वहाँ पे प्लेस करना है, वो शॉट हाँ। वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। हम्म। सो इंटेलिजेंट राइटिंग कुड बी अ थिंग कि राइटिंग स्मार्ट करनी पड़ेगी, और लाइक आई द वे थिंक आई ना, एम राइटिंग। सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक आ रहा है इन सब चीजों में, वो टाइम का एक रोड ब्लॉक है। टाइम, एग्जैक्टली, फिर शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट है ना, हाँ। तो वही लाइक वी आर इन द कांस्टेंट अर्ज ऑफ मेकिंग शॉर्ट वीडियोस। हाँ, वही वही। तुम्हें भी क्या दिक्कत होती है अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से शॉर्ट्स काटने के लिए? क्योंकि देखो मैं तो शॉर्ट्स वैसे बनाता नहीं हूँ, बस काट देता हूँ शॉर्ट्स की अपने पॉडकास्ट से शॉर्ट्स काट के और मैं डाल देता हूँ उस पे भैया, यूट्यूब पे। भैया एक चीज है, अभी जैसे कि आपकी जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, ओके, लाइक आई विल बी ब्लंटली ऑनेस्ट, वो मीटिंग के फॉर्म में आती है, राइट, कि टीम मीटिंग कर रहे हैं, तो हाँ वो स्टैंड आउट करते हैं इन अ वे, मेरे लिए तो वो स्टैंड आउट करते हैं हम्म। कि सब में बट बाकी लोगों के लिए स्टैंड आउट नहीं करते। वो डिफरेंट, चीज मैं, हाँ वो चीज मैं यही देखता हूँ। बट जैसे मान लो मैं उसको एडिटर में अगर डालूंगा तो वो उतना सही दिखाई देगा। और हाँ, मैं खुद अगर जैसे मान लो नहीं देखना चाहूंगा ऐसा कोई कंटेंट जो इतने से उसमें दिखाई दे रहा हो डब्बे से में, बट तो अगर उसको मैं बस। टेढ़ा कर दो, उसको टेढ़ा अगर कर दो और नहीं पहले एक वो डाल दो एनिमेशन की, रोटेट योर फोन। नहीं 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 भैया, इससे इंटरेस्टिंग और चीज क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम साइमन शॉर्ट्स करने वाले हैं, हाँ, पर उसका बैकग्राउंड काम बढ़ जिस, जाएगा ना इसमें। नहीं भैया, अगर हम टेम्पलेट बना दें चेक्स वाला हाँ। और उसके ऊपर पीएनजी लगा दें, भी देखो, जो शिवा भाई है, वो जनरली दो लोगों से बात करते हैं, सो अच्छा, उन दो का ही कट आउट करके हम उसमें लगा दें, लगा सेम देंगे, बात, सो हाँ। एक वीडियो का टेम्पलेट तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर सिर्फ प्लेस करना है, राइट। राइट। तो फिर एक एज मिल जाएगी कि यार हम्म। ये क्या हम्म बात कर रहा है, ओके। फिर ये पॉडकास्ट वाली चीज हो गई, मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा, हाँ, और एक चीज मेरे को बताना भूल गया, बी रोल भैया। अभी जो चैनल्स की बात कर रहे हैं हम, साइंस चैनल्स की, जो कि नॉट सो साइंस कम्युनिकेटर टाइप में आते हैं, वो काफी ब्रिलियंट बी रोल यूज करते हैं, करेक्ट। मतलब उनके बी हम्म रोल स्किल्स आर वे बेटर देन मी, मतलब वो काफी सही बी रोल यूज करते हैं, हम्म। ओके। मतलब स्टॉक फुटेज वाला बी रोल समझ में आता है कि वो फ्री का है, लेकिन जो पेड वाला है वो दिखता है कि यार वो लाइक, क्योंकि वो डिफरेंट लगता है, ओके। हम्म। क्योंकि मेरे स्टॉक फुटेज का सोर्स और आपके स्टॉक फुटेज का सोर्स ऑलमोस्ट सेम ही होगा, पिक्सेल्स, पिक्साबेस हम्म या फिर यूट्यूब, हम्म। हम्म राइट। लेकिन उनका फिर वो पेड वाला होता है, स्टूडियो ब्लॉक्स हो गया, ये वाला हो गया, तो उनके, लेकिन क्योंकि वो चैनल ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उन्होंने स्टॉक फुटेज यूज कर करके चैनल अब ग्रो हो चुका है, सो दे नीड टू, अभी वो स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वो वही वही फुटेज कितने टाइम तक यूज करेंगे, सो हम्म। दे हैव द सब्सक्रिप्शन, सो वो उनके पास हमेशा एक नया सेट ऑफ फुटेज रहेगा इसके लिए, हम्म। वही फुटेज के ऊपर वो काम करके फिर वो चैनल डेवलप कर देते हैं, राइट। राइट। अभी क्योंकि उनका बेस, अभी मैंने वो भी नोटिस किया भैया, उनका जो ये था ना व्यूअर्स बेस, वो भी ड्रॉप हुआ है, लेकिन कुछ हद तक, जो कि पहले था, पहले जो वीडियोस मिलियंस में कमाते थे, दे हैव दे आर गेटिंग समवेयर नियर 100 to 300 के सब व्यूज, हम्म ओके। बट इवेंचुअली व्हाट आई वांट टू से इज कि उन्होंने इवॉल्व किया है चीजों को, हम्म।
राइट? भाई कंटेंट में उनके भी बहुत ज्यादा सुधार आया है, मेरे भी कंटेंट में बहुत ज्यादा सुधार आ रहा था। अगर जैसे मान लो मैं ये बोलूंगा कि मेरे और सोहेल भाई के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंसी का। हम ये एक 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 आइडिया जो है वो हम उसके साथ जाने की कोशिश जरूर करते हैं कि यार अब से ना हम ये करेंगे। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्री वाला आइडिया था कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा, ठीक है, और एवरी साइंटिस्ट मतलब हर हर वीक एक एक एपिसोड लेकर आऊंगा, ऐसा करके। मतलब मैंने डिसाइड बहुत किया था बट वो मैं कर नहीं पाया हम क्योंकि पॉडकास्ट में प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं गाइस, लाइक This is इट्स self-realization 101. वाओ, ओ भाई साहब, हाँ तो पॉडकास्ट ठीक है। फॉर आवरसेल्व्स, इसे अनलिस्टेड पे रखेंगे, खुद को देखेंगे। नहीं नहीं यार, जनता को भी देखने दो मतलब। देखेंगे दिखाएंगे। और सोहेल भाई का एक चीज थी कि सोहेल भाई जैसे मूवीज तो बना ही रहे हैं, बट अब मेरे को लगता है कि मैं और सोहेल भाई एक लूप में फंस गए हैं। लाइक मैं फंस गया हूँ लूप में पॉडकास्ट वाले में। मेरे को पॉडकास्ट के अलावा और कोई कंटेंट ध्यान में ही नहीं आता, और सोहेल भाई को शायद जो टेम्पोरल मूवी है या फिर कोई भी एक मूवी उठा लो, टेम्पोरल उठा लो, शक्तिमान उठा लो, इन मूवीज के अलावा लाइक बाकी का कंटेंट बनाने में ना एक एक कहते हैं कि झिझक सी आ जाती है अब, नहीं नहीं कि ऐसा नहीं यार है यार झिझक सी मेरे कह सकते हो कि यार आलस सा आ जाता है कि ऐसा वाला कंटेंट हम लोग अभी बनाएंगे, अरे यार ये तो कभी बना लूंगा करके ऐसे ऐसे कुछ कुछ आता है क्या सोहेल भाई अभी आपको? नहीं नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, मेरे साथ ये इसका उल्टा हो रहा है मेरे साथ एक्चुअली, कि मेरे पास करने को अभी इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं बट उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा करेक्ट। है। वो अरे एक मैं बहुत यही बड़ी तो कह रहा प्रॉब्लम हूँ कि यही तो कह रहा हूँ कि आइडियाज आ रहे हैं और कभी दिमाग में ऐसा लग रहा है कि अरे इसको तो कभी भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं 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 है। ऐसे मेरे को अभी ये वाला आइडिया पकड़ता हूँ, अभी ये वाला आइडिया पकड़ता हूँ, बट इस वाले आइडिया में टाइम बहुत लग रहा है। हम्म, मुझे कोई समझ रहे हो कि इस वाले आइडिया, ये जो आइडिया मैंने पकड़ा है इसमें टाइम बहुत लग रहा है, हम्म, मुझे रिसर्च करना है इसके लिए, सब कुछ करना है। और right, उसमें क्या है कि जो काम मेरे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, हम्म, लाइक जो आइडियाज मेरे पास ऐसे थे जो फास्टली काम हो सकते थे, हम्म, वो मतलब मैंने वो छोड़ दिया, बाकी मैं इसके रिसर्च में लग गया। मेरे को एक नहीं, चीज हाँ बोलो आदित्य। मेरे को एक चीज हिट हुई अभी, हाँ कि देखो जो आइडियाज की बात की अपन ने, ओके, हाँ सो हम्म आई एम थिंकिंग कि लाइक मैं मेरी बात करूंगा, ओके। सो हम्म मैंने प्रीवियसली डिसाइड किया था कि वीकली कुछ भी हो जाए एक वीडियो तो डालेंगे, हम्म, मतलब वो हम्म बिलो एवरेज वीडियो क्यों ना हो, मतलब लाइक मैं वही, किसी ने वीडियो ऑलरेडी बनाए रखी होगी उसको डिट्टो कॉपी क्यों ना हो, मतलब डिट्टो कॉपी एज इन कि मैंने हम्म, बोला हुआ अच्छा सा ठीक ठाक सा विरोध लगा दिया, टॉकिंग हेड, मतलब क्वांटिटी बेस्ड वाला मेरा अप्रोच था हम्म पहले, कि कुछ भी हो जाए वीकली एक वीडियो आनी चाहिए, ऐसे मेरा हम्म था। फिर मैं बोल रहा था कि फिर वो जो रिफाइनमेंट होती ना, कि कंटिन्यूअसली आई आई विल बी इन की लाइक मेरे को बनाना है, इट्स मोर लाइक अ जॉब थिंग टू डू, ओके। हम्म फिर हम्म, वहां पे आती कि लाइक एम आई रियली डूइंग इट फॉर ऑडियंस और फॉर माई सेल्फ, या हम्म, एम आई डूइंग इट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग अ वीडियो, तो हाँ। इट एट द एंड इट बिकम्स एंड पॉइंटलेस, ओके। एट द एंड ऑफ द डे लोग जब अर्थैंगर के बारे में सोचेंगे तो उनके दिमाग में क्या इमेज आएगी? वो एवरेज, रेगुलर लो क्वालिटी एवरेज वीडियोस या फिर वो शॉर्टर हाई क्वालिटी वीडियोस? एग्जैक्टली अभी हम्म आपने टेक्निकल गुरुजी का केस में कट लूंगा ऑफ कोर्स, हाँ, टेक्निकल गुरुजी का आपने केस स्टडी देखा क्या? टेक्निकल गुरुजी दिन में के 2 डालता था, इतना मेरे को पता अभी है। भी डालते हैं, हाँ, तो अच्छा, उन्होंने क्या ओके, किया, सेटअप अपग्रेड किया, ओके। बट फिर से जो मिस्टेक्स थी कि लोगो बार बार दिखाना, सब्सक्राइब कीजिए यार, ये 2018 थिंग्स है, एवरीबॉडी नोज हाउ टू सब्सक्राइब, नोबडी नोबडी वांट टू नो कि तुमको यहाँ पे लाल बटन में क्लिक करना है, ओके। हाँ, हाँ। अनटिल अनलेस जैसे कि टेक बर्नर के आप कुछ वीडियोस फॉलो किए होंगे, तो उसका काफी सही है कि कुछ लाल चीज दिख दी, फिर वो लाल चीज को सब्सक्राइब की जोक से रिलेट करके हुँ, अंदर वो इनसाइड सब्सक्राइब जोक डाल देगा। नाइस। वो तो आजकल हर शॉर्ट वाले बंदे करते हैं ना, कि हर शॉर्ट में टेक यूट्यूबर जो है वो ये काम कर रहा है कि अरे ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी, तो ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो एक और चीज है जो आपका बहुत ज्यादा फायदा करा सकती है, वो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है नहीं मैं वो करके ऐसे। वो सही है, तो वो सही है। मैं जनता को यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसे पॉडकास्ट मतलब आप लोगों को सुनने हैं और मतलब ऐसे हम्म, और भी लोगों को देखना है तो एक लाल बटन नीचे दिख रहा होगा, डू सब्सक्राइब। 1 मिनट रुको, रुको, कोई आया दरवाज़े पे बेल बजा रहा है। एंड हाँ,
बेल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूर मत भूलना। नाइस नाइस नाइस। मैं एक चीज बोल रहा था अभी, मैं वो तो हो गया, वो तो शॉर्ट फॉर्म वाला, मैं तो लॉन्ग फॉर्म वाले की बात कर रहा था। लेट्स कि वो हेडफोन रिव्यू कर रहा है, अरे लाल कलर का एयरफोन है, लाल कलर का हाँ सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर रहा है, ऐसा कुछ हाँ इस तरह से। अ, तो हम्म अल्टीमेटली पॉइंट इज कि देखो, एडेप्टेशन की बात आती है फिर से कि लाइक जो ऑडियंस की टेस्ट है हम उसके साथ कैसे कंपेटेबल बनते हैं। हम्म जैसे कि देसी, जैसे की बात की शिवा मौर्य, शिवा भैया ने, दैट वाज, मैंने उसको नोट लिया कि यार देसी चीज होना रिलेटेबल है, कि मैं खुद एडवोकेट कर रहा हूँ कि देसी रहो। जैसे 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 अभी तुम देखोगे टेक यूट्यूबर्स में, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, बट मेरे हिसाब से अभी ज्ञान थेरेपी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ज्ञान थेरेपी काफी, हाँ वो सही है उनका बोलने का शायद। बोलने का स्टाइल भी सही है, प्लस वो बंदा अभी के हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और ब्रूटल रिव्यूज देता है वैसे फोन के। गिकी रंजीत करके भी थे, गिकी रंजीत, गेकी रंजीत का अच्छा था। वो काफी ब्रूटल ऑनेस्ट है, एब्सोल्यूट शिट तो हम्म एब्सोल्यूट शिट ऐसा बोलते डायरेक्टली, आई वाज जस्ट क्वाइट नाइस। तो हाँ, मैं वही बोल रहा था कि क्राउड में सेटअप कैसे करें, लाइक हम्म स्क्रिप्ट में से क्या एलिमेंट्स हो कि जो एलिमेंट्स एक्सक्लूसिव हो जाए हमारे लिए। बेसिकली देख, सबसे ज्यादा तो एंगेजमेंट अगर तुम्हें रखना है हाँ, मैं तो सारी चीज बताना, हाँ। ए, हाँ, ये चीज अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए हैं, बट ऑडियंस को अगर तुम्हें बना के रखना है तो तुम्हें सस्पेंस रखना पड़ेगा वीडियो में कि तुम बताना क्या चाह रहे हो। जैसे गौरव कपूर ने अपने ब्लॉग्स में किया है ना कि अंबानी का, तो गौरव कपूर ब्लॉग्स देखता है यहाँ कोई? नहीं। तो उसने, एक बंदा है अंबानी अंबानी करता रहता है, उसको उसका भाई भाई है कोई, ठीक है, तो अंबानी 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 करता रहता है। अभी 3 लाख पे उसने बोल दिया कि अंबानी की फेस रिवील कर दो, तो सब कहते हैं नहीं नहीं 5 लाख पे करना। तो वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे अंबानी का फेस रिवील करेगा। एक व्लॉग में उसने ये बोला था कि अभी अभी रिसेंट उसका एक व्लॉग आया था, उसने टर्की ट्रिप स्पॉन्सर किया है कि टर्की ट्रिप के लिए, ठीक है, तो उसने वो पूरे व्लॉग में एंड तक बचा के रखा कि हाँ मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मैं गिव अवे कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो वो मतलब वो सस्पेंस बनाना साइंटिफिक जॉनरा में, क्या हम उस चीज को पुल ऑफ कर सकते हैं और किस मैं तरह से कर सकते हैं, वो क्रैक कर लिया हमने तो फिर काफी। ये मैं फिर से आता हूँ कि ये हो गई वीडियो, मतलब एक्चुअल वीडियो की बात, ओके। इट स्टार्ट्स हम्म फ्रॉम एक्चुअली कन्विंसिंग द यूजर टू क्लिक ऑन योर वीडियो, स्टार्टिंग विद योर हम्म थंबनेल एंड योर टाइटल, ओके। अभी बात इसी है कि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि टाइटल एज सच, मतलब अब देखो, अभी मून की जो वीडियो होती है, ओके, इट्स बेसिक वीडियो कि आर्टिमिस 1 मिशन में क्या क्या होने वाला है, ओके। सो उसके ऊपर मैं 10 मिनट की बना सकता हूँ कि ऐसा होगा पूरा डिटेल में। और मेरा सेकंड अप्रोच था कि मैं चीज़ों को थोड़ा ले पर्सन टाइप्स बना दूँ, कि लोगों को जिससे इंपॉर्टेंस, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उसमें पुतले रहेंगे, मैनेकिन्स रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ओके। उसके स्पेसिफिकेशंस, अभी मैं SRX3 सेंसर की बात करूँ, ओके। अब ये स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता के क्या फ़ायदा हुआ मुझे, ना आपको याद रहेगा, ना मुझे बताने के बाद याद रहेगा। इट जस्ट यूज दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। एट देन आपके दिमाग में यही रहेगा कि वहाँ पे मैनेकिन्स है एंड उसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं। अगर मैं सेंसर के नाम बता दूँ, मुझे भी सेंसर के बारे में नहीं पता, तो वो काइंड ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। हम्म एंड वो काइंड ऑफ हम्म बोरिंग हो जाएगा ना अगर मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर थ्रो करूंगा, राइट। या फिर ये हो गया, या फिर मैं आपको ये दे सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट दे सकता हूँ, यस। कि एक्चुअली ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर ड्रेच होगा, इसका नाम ये है, और ये ऐसे से वर्क करेगा ले पर्सन टर्म्स में। तो जनरल ऑडियंस उस चीज से ज्यादा करेगी, ऑल्दो मैं वहाँ पे थोड़ा डंपर साइड में साउंड करूंगा, मेरे को 10 चीज ज्यादा पता है, लेकिन आई एम कटिंग हम्म इट आउट ताकि ऑडियंस को समझ में आए। एंड हाँ, टाइटल की बात, अभी टाइटल में मैंने जस्ट लिखा है वी आर गोइंग टू मूव अगेन, आर्टेमिस 1 का मेंशन भी नहीं है अगर आप देखोगे तो। बट तो हम्म ये भी एक जो थंबनेल और टाइटल की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप मेनली थंबनेल का, क्योंकि सबसे पहले थंबनेल ही दिखा जाएगा। विसो तो आजकल विस थंबनेल जो है। विसॉस के टेड टॉक में उसने एक्सप्लेन किया था कि वो टेड टॉक अराउंड 4 to 5 years ओल्ड है। अगर आप देखोगे विसॉस टेड टॉक सर्च करके देखना, तो वो बताएगा कि उसके थंबनेल स्टाइल सबसे अलग है। अगर वो कुछ
XYZ के बारे में बात कर रहा है तो वो ABC का ही थंबनेल लगा देगा हम्म एंड इट्स नॉट लाइक वो टेक्स्ट डालेगा कुछ डालेगा, सिर्फ एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का फोटो डाल दिया, डू चेयर आई एग्जिस्ट, डू मीन चेयर। एक एक ये भी था जैसे एक स्क्रिप्ट थी मेरे शॉर्ट की थी कि डायनासोर्स जो है डायनासोर्स का नहीं, वो बेसिकली ओरिजिनली वो स्क्रिप्ट ये थी कि अर्थ क्योंकि सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमता है, वो तो इफ यू अपना टाइम ट्रैवल तो हाँ है ना ऑर्बिट वो में, वाला हाँ। तो एक एक अप्रोच था कि आप टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन करो, द एक्चुअल टाइम ट्रैवल। उसको चेंज करके मैंने टाइटल क्या कर दिया कि डायनासोर्स वेर नेवर हियर ऑन अर्थ। करेक्ट, ठीक है। नाइस, अब इंटरेस्टिंग। अब ये हो गया कैश कि ऐसे कैसे डायनासोर होते धरती पर, लेकिन व्हेन यू वॉच द वीडियो तुमको पता चलेगा कि डायनासोर्स यहाँ पे अर्थ में नहीं है, अगर तुम पास्ट में जाओगे तो तुमको कोऑर्डिनेट में अर्थ के उस पोजीशन में भी जाना पड़ेगा। सो सो उस तरीके का गेम खेलना विद टाइटल्स एंड थंबनेल्स, भैया दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप नोटिस करोगे तो उस कॉन्सेप्ट में जो डायनासोर वाला एलिमेंट था वो भी लाइक क्रिएटिवली आई इंक्लूड इन द स्क्रिप्ट, बिकॉज डायनासोर की बात ही नहीं, वी आर जस्ट हाँ टॉकिंग की टाइम ट्रेवल करेक्ट। के बारे में, लेकिन डायनासोर हाँ को मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हाँ प्रीवियसली बात करें तो स्टोन एज मैन भी था, लेकिन सोने इंटरेस्टिंग क्या हाँ था, डायनासोर था। क्योंकि डायनासोर्स करेक्ट या करेक्ट। सो और डायनासोर। फिर उस पे एक ऐसी चीज डाल दो जो कि ट्रूथ नहीं है जिस बात पे, और उसको तुम फैक्चुअली बता रहे हो, तो वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो या सही। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक वी कांट जस्ट सिट एंड मेक टॉकिंग हेड हम्म वीडियोस एंड expect things to grow. हम्म That's what I've realized. We need to like do things different. आई मीन हर वीडियो के एंड में देयर शुड बी समथिंग जो ऑडियंस अपने साथ लेके जा, इधर दे शुड बी एंटरटेन्ड और दे शुड बी इन्फॉर्म्ड और दे शुड Inform, फील समथिंग। feel something. ये Yeah, एक तीसरी चीज है, तो मेरा yeah. हमेशा से Oh, yeah. स्टार्टिंग से इट वाज क्लियर कि व्हाटएवर वीडियो आई मेक एट द एंड ऑफ द, अभी वो चीज मैं थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है, मेरे को वापस से मेडिटेट करके उधर जाना पड़ेगा, बट मेन टारगेट ये था कि व्हाटएवर वीडियो आई मेक एट द एंड ऑफ इट ऑडियंस शुड फील कि हाँ भाई इस इंफॉर्मेशन को मैं दूसरों के सामने फ्लॉन्ट कर सकता हूँ और मैं स्मार्ट बन जाऊंगा उनके सामने। Correct. हाँ, मेन हमारा काम ही यही है, मेन हमारा काम ही यही। इसको जैसे इसको क्रिस्पर के बारे में हमने, याद है आदित्य, एक वीडियो बनाया था, yes. बट अभी के टाइम पे अगर हम वो वीडियो बनाएंगे क्रिस्पर के बारे में तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा बेटर बनाएंगे, हमें पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ होगा। Exactly. So like अभी बना सकते हैं कि like we are क्या बोलते हैं, रिकवरिंग बोल सकते हैं क्या, वी आर रिकवरिंग सैबरटूथ टाइगर, यस ऐसा कुछ, हम्म वी आर ग्रोइंग सैबरटूथ टाइगर, और फिर वो आईसीज वाले सैबरटूथ का फोटो लगा देंगे हम्म कि सच में बन रहा है। बट एक फिर से एक चीज हो जाती है भैया, आई हैव नोटिस्ड ये इसके साथ जो लेटेस्ट वीडियो ना मून वाले साथ, हम्म, देखो पहले होता क्या था कि क्लिक बेटी बहुत ही एक्सट्रीम थी। हाँ ओके, सो अगर मैं क्लिक बेटी थंबनेल बनाती हूँ तो उसकी भी एक लेवल होती है कि लाइक राइट यू कैन क्रॉस दैट लिमिट। ओके, करेक्ट करेक्ट। कि अगर मैं थंबनेल कंटिन्यू चेंज कर रहा हूँ इसका, क्योंकि मेरा लाइक लोएस्ट रिटेंशन आ रहा है इस वीडियो के ऊपर, ओके रिटेंशन बोल रहा हूँ, क्लिक थ्रू रेट, माय बैड, लोग क्लिक नहीं कर रहे इस वीडियो के ऊपर, मून वाले वीडियो के ऊपर। आई थॉट कि मे बी जो थंबनेल है दैट्स मोर क्लिक बेटी, क्योंकि मून पे चांद, मतलब चांद पे एस्ट्रोनॉट अब तक गया ही नहीं है, सो हाउ कैन ही ड्रॉ दैट, ये भी एक तरीका हो सकता है। आई थॉट मे बी माय एक्सप्रेशंस वेरंट गुड इनफ, सो या कंफ्यूजिंग तो है यार ये चीज, लाइक चलो ठीक है, इस बारे में, इस बात को आई गेस यहाँ पे खत्म हाँ कर देना चाहिए अब, क्योंकि हम लिटरली वही इसमें वही से काफी सारा पोर्शन जो है वो नहीं डाल नहीं पाएंगे। डाल पाएंगे। तो हाँ अब मुझे लगता है पॉडकास्ट को यहाँ कंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह के 4 बजने वाले हैं, रात के हाँ 12 बजे हमने शुरू किया था, नहीं, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। यस मैं पॉडकास्ट तो बंद करता हूँ एक सेकंड ना। ओके तो भाई लोग, तुम लोग मेरी हालत तो देख ही रहे हो, तो भैया देख रहे रात थे। रात के 4 बज रहे हैं और मैं लेटे लेटे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सुबह के 4 बज रहे सॉरी, और हम पूरी रात सोए नहीं है, पॉडकास्ट ही कर रहे थे। ठीक है, पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा होगा और आपने देखा होगा कि इसमें से बहुत कम एलिमेंट्स है, ठीक है, बट ये पॉडकास्ट वाज अ बिट डिफरेंट। इट वाजंट एग्जैक्टली अबाउट द साइंस, वी weren't डिस्कसिंग साइंस इन दिस पॉडकास्ट, सो दिस वाज समथिंग कि हम लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, और उन पर्सनल बातों को हमने मतलब आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड दूसरी बात ये भी हमें बताइए कि मूवीज के बारे में हमने अभी बात करी, सो वुड यू लाइक इफ वी लाइक डिस्कस मोर मूवीज ऑन दिस पॉडकास्ट? सिर्फ मूवीज पर ही नहीं रखेंगे, मतलब साइंस से रिलेटेड फिक्शनल स्टोरीज वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो इफ यू वांट अस टू डू दैट, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए,
और कैसा लगा आज का पॉडकास्ट वो हमें बताइए। सो दिस इज शिवा मौर्य साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइमन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।